हेलो गाइस, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ जो एक हिस्टोरिकल ओमेगा वर्स है और यहाँ पे बीस्ट मैन भी है। बहुत टाइम पहले माउंटेन में एक पर्सन अकेला रहता था। वो उसका नाम है बाओ और यही हमारा स्टोरी का मेन लीड है जो एक ओमेगा है। तब बाव को दिखाया जाता है, वो तैयार होके कहता है आज शायद मैंने अच्छी तरह से नींद ली। और वो एक रूम में जाके वाइन को पॉर करता है एक बर्तन पे और वो बर्तन लेकर जाने लगता है। और तभी उसका नज़र उसके गार्डन पर पड़ता है। वहाँ पे उसने सब्ज़ी उगाया था। वो गुस्से से कहता है वो डियर, वो मेरे सारे सब्जी को ख़राब कर दिया। उसके बदले वो सिर्फ एक खा के सेटिस्फाई नहीं रख सकता है। फिर दिखाया जाता है वो एक जगह पे पहुंच जाता है और एक खाली बर्तन को देखकर उसका आँख चमक उठता है और वो उस बर्तन को लेकर नाचने लगता है खुशी से और भरा हुआ बर्तन वहाँ पे रख देता है और वहाँ पे प्रे करते हुए कहता है माउंटेन गॉड, लगता है मैंने आपका पसंद का चीज़ आपको ऑफरिंग की। और कहता है मैं आपसे बेग करता हूँ, प्लीज़ माउंटेन गॉड, मुझे एक अच्छा सा पार्टनर दिला दीजिए ताकि मैं अपनी लाइफ उसके साथ बिता सकूं। और प्लीज़ मुझे हेल्प करना ताकि मैं अपना काम जल्दी से अच्छी तरह से फिनिश कर लूँ। फिर वहाँ पे वो अपने काम के लिए जाने लगता है और तभी वहाँ पे एक डियर उसे ऑब्जर्व करने लगता है। फिर दिखाया जाता है मार्केट में वहाँ पे बहुत चहल पहल था। बाऊ जाके अपना दुकान वहाँ पे बैठाने लगता है और तभी अपने फ्रेंड के साथ मुलाकात करता है। और तभी वहाँ पे दूसरा एक पर्सन उसे देखकर कहते हैं ये यंग लोग, इन लोगों को देखकर मुझे मेरे 20 के बाद बातें याद आ गया। वो लोग कितने एनर्जेटिक है। तभी वहाँ पे एक औरत उसे मारते हुए कहता है लगता है तुम इस यहाँ पे नई हो, तुम उसके बारे में बिल्कुल भी बातें मत करना। अगर ये वो नोबेल लोग का सेकंड सॉन्ग सुनता है तो देखना वो तुम्हारे साथ क्या करता है। तो वो कहता है वो यंग बन उसके बारे में बात कर रहे हो, वो क्या क्या हुआ उसके साथ बाव का। तब वो कहता है मुझे उतना पता नहीं, लगता है उन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है। अगर बाव के बारे में उसके सामने तुम कुछ भी कहते हो तो वो बहुत फ्यूरियस हो जाता है। इवन उसके सामने तुम अगर बाव के साथ आई कांटेक्ट भी करते हो तब देखना वो तुम्हारे सारे के दांत को उखड़ के फेंक देगा। और तभी कहता है वो आ रहे हैं यंग बन, अब यहाँ से हटो। फिर दिखाया जाता है सीना चौड़ा करते हुए एक नोबलमैन आता है, वहाँ पे जाने लगता है। तब बाऊ उसे देखकर कहता है हे, देखकर मन में सोचता है जाओ जाओ यहाँ से चला जाओ, प्लीज़ यहाँ पे रोकना बिल्कुल भी मत। लेकिन वो पर्सन वहीं पे रुक जाता है और कहता आहा, अरे यहाँ पे कौन है, ये तो बाव है जो माउंटेन में रहता है। तब बाव गुस्से से मन में सोचता है ये घटिया पर्सन। तब वो पर्सन मजाक उड़ाते हुए कहता है हे लोबॉर्न, क्या तुमने मुझे मिस किया। तब बाव उसे कुछ भी नहीं कहता है। तब वो पर्सन सूखते हुए कहता है अरे यहाँ पे ये स्मेल कहाँ से आ रही है, इस स्मेल की वजह से मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, ये बहुत ही घटिया स्मेल है। और कहता है लगता है यहाँ पे कोई ओमेगा है जो अपनी सेंट को फैलाते हुए सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। और तब उसका फ्रेंड लोग कहता है एज ए अल्फ़ा हम लोग ऑब्वियस है, हमने फाइंड कर लिया। तब बाव वहाँ पे खड़ा हो जाता है और अपने आप को सूख के कहता है अगर मैं सोचूं तो मेरा तो हीट नहीं आया और हीट के बिना मैं फेरामोन नहीं फैलाता हूँ। और तब वो पर्सन शर्मिंदा हो जाता है। तब उसका फ्रेंड लोग कहता है क्या तुम सिर्फ हीट के दौरान अपनी फेरामोन को फैलाते हो, जैसे नॉर्मल स्टोरी में होता है रिसेसिव ओमेगा और डोमिनेंट ओमेगा को अपनी फेरामोन पर पूरी तरह से कंट्रोल रहता है। वो सिर्फ हीट के टाइम अपना फेरामोन को रिलीज करता है, वैसे अपनी फेरामोन को कंट्रोल कर सकता है। फिर दिखाया जाता है वो पर्सन बाव के टोकरी को लात मारता है और उसके सारे सामान को वहाँ पे फैला देता है और कहता है लगता है तुम्हारा नाक खराब हो गया, नेक्स्ट टाइम जब अपने घर से निकलो तो शावर लेकर निकलना। तब उसका फ्रेंड लोग भी वैसा ही बात रिपीट करते हुए जाने लगता है। तब
तब बाव का फ्रेंड आके कहता है वो लोग चला गया और कहता है सीरियसली बाव, क्या तुम उन लोगों का बात अपनी सिर नीचा करके सिर्फ सुन नहीं सकते हो? और तब बाव गुस्सा हो जाता है और कहता है ये किस तरह का बुलशिट है, अपना मुंह बंद करो। फिर दिखाया जाता है वो बहुत मुश्किल से अपनी वाइन का मटका को वहाँ से उठाने लगता है और उसे लेकर वही जगह पे जाता है और वहाँ पे रखता है और रखते हुए कहता है लगता है मैं मर जाऊँगा। और कहता है वो पर्सन एक पीस ऑफ शिट है। और माउंटेन गॉड का प्रेयर करते हुए कहता है माउंटेन गॉड, मैं अपनी पूरा वाइन का जार, राइस वाइन का जार आपको ऑफर कर रहा हूँ। प्लीज़ माउंटेन गॉड उन लोगों को सज़ा दीजिए, आप क्या लाइटिंग से उसे किल नहीं कर सकते हो? और कहता है ये दिन ब दिन बहुत बुरा होता जा रहा है, अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मैं उन लोगों को हिट करके आखिर तक जेल में ही चला जाऊंगा। और रोते हुए कहता है एज ए ओमेगा मेरे पास कोई फॉर्चून नहीं, मैं क्या करूं? और इस टाइम तो लगता है मैं बिना पार्टनर के ही मर जाऊंगा। और वहाँ से रोते हुए जाते हुए कहता है लगता है मेरे सारे जन्म का मिसफॉर्चून मेरे इस जन्म में ही लग गया। और फिर दिखाया जाता है वहाँ पे वो डियर अपेयर हो जाता है। वो डियर उस वाइन के जार को देखने लगता है। फिर वो उस वाइन के जार के पास आके उस वाइन को थोड़ा स्टार करता है और उसे पीने लगता है। और थोड़ा वक्त पीने के बाद वो जाके दो पैरों पे नाचने लगता है और नाचते नाचते ही वो वहाँ पे ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो बहुत खुश हो रहा था। उसके यार भी, उसके पास 2 यार भी था। फिर वो पूरा मटका को लेकर वहाँ पे अजीब व गरीब तरीके से नाचने लगता है और वो अपनी पैर से ही टक्कर खा के वहाँ पे गिर जाता है और वो मटका उसके सिर पर गिर जाता है, गिर के वो मटका टूट भी जाता है। तब ये लाउड नॉइस बाव के पास भी पहुँच जाता है। वो कहता है ये किस तरह का आवाज़ है? और वो अपने हाथ में उस डंडा को लेकर कहता है ये रिवर डियर गॉड डैम, मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगा, वो अब इस टाइम क्या खाने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पे जाने लगता है और बाव की आवाज़ सुनकर वो डियर तो घबरा जाता है और बाव कहता है आज मैं देखता हूँ वो क्या खाता है, तुम वेट करना घटिया घटिया कहे क्या, देखना अगर मैं तुम्हें पकड़ लूँगा तो मैं इमीडिएटली तुम्हें किल कर दूँगा। और तभी वो वहाँ पे आके चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे एक लॉन्ग हेयरेड नेकेड पर्सन बेहोश हुआ था। उसे देखकर बाव थोड़ा ब्लश करता है और कहता है हे क्या तुम ठीक हो? और उसे उठाने लगता है और वो डियर मन में सोचता है क्या मेरा यार मैंने अच्छी तरह से हाइड कर लिया। और उसका दांत देखकर बाव मन में सोचता है अरे ये दांत। और फिर वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 15 साल पहले उसका ग्रैंड मदर उसे स्टोरी सुनाते हुए कहता है हमारी लिटिल बाव, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। तुम्हें पता है हमारे वर्ल्ड में वर्ल्ड एनिमल और ह्यूमन के अलावा भी बहुत सारे स्पीशीज है उसमें, और तुम्हारे जैसे ओमेगा भी है और मेरा जैसा ओमेगा भी है। और तुम्हें और उसे बताने लगता है जब ग्रैंडमा एक आंटी के घर जाने के लिए माउंटेन क्रॉस कर रहा था तब वो अपनी रास्ता भूल चुका था, वो जंगल में खो गया था और वो चलते चलते जंगल के बहुत डीप में चला गया था और वहाँ पे जाके वो बहुत टायर्ड हो चुका था, इसीलिए वो एक रिवर के किनारे में आके अपनी पैर को पानी में भिगा के वहाँ पे रिलैक्स कर रहा था। और तभी वहाँ पे एक पर्सन उसके पास आ जाता है। वो पर्सन के पास यार था, उसे देखकर उसका ग्रैंडमा सोचता है क्या ये रैबिट है? और कहता है नहीं वो तो रैबिट नहीं था। और वो पर्सन उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से पानी से उठ के वहाँ से भाग के जाने लगता है और वहाँ पे थोड़ा दूर जाके बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है अरे ये तो बियर था। और कहता है वाह वो कितना फैट था, क्या वो ह्यूमन था या बियर? और तभी कहता है, तब बाव कहता है बियर बट। तब वो उसका ग्रैंडमा हंसते हुए कहता है हाँ बियर बट था।
और तब कहता है, जब मैंने अपना घर चलाया था तब मैंने अपनी पेरेंट्स के पास पूछा था, यार था उसके पीछे एक टेल भी था। तब उसका फादर उसे कहा था कि यहाँ पे जो प्योर ओमेगा है, प्योर अल्फा एंड ओमेगा एग्जिस्ट करता है, जो बीस्ट लोगों में भी होता है और वो लोग एक्सट्रीमली रेयर होता है। वो लोगों को इंसान और कहता है, जो लोग थोड़ा ह्यूमन जैसा दिखाई देता है और वो लोग एनिमल की तरह भी दिखाई देता है। वो लोग ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है और एनिमल में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो लोग बहुत ही रेयर होता है और जो ह्यूमन में प्योर ओमेगा या अल्फा होता है, उन लोगों के साथ वो लोग मेट करता है और वो लोग ह्यूमन से अलग है, इसीलिए वो लोग अपनी लाइफ टाइम तक अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। और उसके फादर हंसते हुए कहता है, हमारे डॉटर ने बहुत ही वैल्यूएबल यंग मैन को ढूंढ लिया था। अगर नेक्स्ट टाइम तुम उसे देखते हो तो तुम उसे पकड़ के अपनी मंगेतर बना लेना। फिर उसका ग्रैंडमदर कहता है, किसे पता, हमारे बाऊ को भी एक हैंडसम ऑर्क मिल जाए। तब बाऊ कहता है, तो क्या ग्रैंडपा एक बेयर था। तब उसका ग्रैंडमा गुस्सा करते हुए कहता है, उस ओल्ड के बारे में बिल्कुल भी मेंशन मत करना, उसने मुझे ट्रिक किया, वो एक बेयर है ये कह के। और वहाँ पे रोने लगता है। फिर बाव अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर अगर ये ग्रैंडमा ने जो कहा था उन सारे ऑर्क में से कोई होगा तो ये बहुत ही अच्छा है। और फिर वो उससे कहता है, हे क्या तुम ठीक हो। और इस टाइम तक वो डियर मन में सोचता है, क्या क्या वो जाने नहीं वाला है। फिर बाव उसे अपने कंधे पर उठाने लगता है, तब वो और चौंक के सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है। तब बाव कहता है, अगर ग्रैंडमा ने जो कहा, ग्रैंडमा ने कहा, अगर मुझे इन लोगों में से कोई मिले तो मैं इसे जल्दी से अपनी करीब रख दूँ, उसे घर ले जाओ। और वहाँ से ले जाते हुए कहता है, ये मेरा है। बाव उस औरत को देखता है और कहता है, मेरे ग्रैंडमा ने कहा, अगर तुम्हें इस तरह का कोई पर्सन मिले तो उसे तुरंत ही लेकर अपने घर ले जाना। और वो उसे खुशी खुशी अपने कंधे पे उठा के घर ले जाने लगता है और सोचता है, वो अब मेरा है। फिर दिखाया जाता है, वो उसे अपने घर में ले आके उसे सुला देता है और कहता है, उसके सिर पे उसे तो चोट लगा। और फिर वहाँ से बाहर जाता है और तभी वो और के वहाँ से उठता है और तभी फिर से दरवाज़ा ओपन होता है और वो फिर से सोने का प्रिटेंड करता है। और तभी बाव वहाँ पे आके उसके सिर पर दवाई लगाता है और वो और घबराते हुए अपनी आँख मेल लेता है और सोचता है, उसने गीला गीला सा कुछ तो मेरे ऊपर अप्लाई कर रहा है, क्या वो मुझे बॉयल करके खाने वाला है। और बहुत ही डर के अपने आप को समेट के दीवार से टेक जाता है। और तब बाऊ कहता है, ओह तुम उठ गए। और वो उसे नीचे रख के अपनी हेयर को फीस करने लगता है और कहता है, मुझसे डरो मत, मुझे तुम्हारे असली फॉर्म के बारे में पता है कि तुम एक ऑर्क हो। और वो ऑर्क तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। फिर बाऊ थोड़ा सा ब्लश करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है और कहता है, मैं बाऊ हूँ और मैं राइस वाइन मेकर हूँ और मैं एक डिसेंट फार्मर भी हूँ। और वो कहता है, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तब मैं तुमसे अट्रैक्ट हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। और मैं अब बहुत ही खुश हूँ कि बहुत लॉन्ग टाइम बाद तुमने मेरे सामने अपेयर हुआ। तब वो और सोचता है, क्या वो मुझे पहले कभी देखा था। और तब बाओ उसके करीब आते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या ऑलरेडी कोई फैमिली है। तब वो सरप्राइज हो जाता है और वो अपनी हेड को शेक करते हुए कहता है, नहीं। तब बाओ खुश होते हुए कहता है, ग्रेट। और कहता है, मैं सिंसियरली तुम्हारा वुंड को ट्रीट कर दूंगा और मैं हर दिन तुम्हारे लिए मील प्रिपेयर करूंगा। सो प्लीज तुम जब तक हील ना हो जाओ तब तक तुम मेरे साथ यहाँ पे रहो। और तब वो और कहता है, क्या फूड। तब वो सोचता है, बाव को जब वो दूर से देखता था तब बाव उसे बहुत ही डरावना लगता था, लेकिन जब वो उसे क्लोजली देख रहा है तब बाव बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही सिंसियर है। फिर बाव तब खुश होकर कहता है, वैसे तुम बहुत ही टायर्ड होगे तो तुम क्यों ना कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले लो, मैं मॉर्निंग में तुम्हारे साथ मिलूंगा। ये कह के उसे वहां से जाते हुए कहता है, गुड नाइट मिस्टर टाइगर। और
वो और सोचता है क्या टाइगर। और फिर दिखाया जाता है बाव तो बाहर जाके बहुत ही खुश होता है और अपनी हार्ट बीट को चेक करते हुए कहता है, और वो खुश होते हुए सोचता है फाइनली माउंटेन गॉड ने मेरा प्रेयर सुन लिया। फाइनली जो मुझे चाहिए था वो उसने मुझे दे दिया। और सोचता है ज़रूर ये माउंटेन का वो ब्लैक टाइगर होगा। जब मैं फायरवुड गैदर करने के लिए गया था तब मैंने उसे देखा था। उसका उसका फर वो कितना शाइनी और ब्लैक है। और सोचता है उसका पर्सनालिटी मैंने जितना सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ये मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं उसे मेरे साथ रहने के लिए सेड्यूस करूँ। फिर दिखाया जाता है उस ऑर्क का यार निकल आता है और वो सोचता है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो ब्लैंकेट को पकड़ते हुए कहता है ये बहुत ही कंफर्टेबल और वार्म है। और वो उसे अच्छी तरह से फैला के वहाँ पे सोने लगता है और कहता है मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए यहाँ पे सोऊंगा। फिर दिखाया जाता है 1 मिनट बाद वो कुछ ज़्यादा लंबा टाइम ही सो गया था। फिर सुबह हो जाता है और सुबह का रोशनी पड़ने पर वो चौंक के उठ जाता है और तभी बाहर से बाव कहता है ब्रेकफास्ट रेडी है। और फिर वो अपने ऊपर ही परेशान होने लगता है क्योंकि उसे वो रात में ही छुप के निकलना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। फिर बाव कहता है मैं आता हूँ, ये कह के वो अंदर आने लगता है और वो अपनी ईयर को छुपा लेता है। तब दिखाया जाता है बाव बहुत ही डिलीशियस खाना ले आया था। सब कुछ ही ग्रीन था और सब्जियां थी। और ये देख के वो तो असल में एक डियर था। वो गल्प करने लगता है। फिर बाव उसे कहता है मुझे माफ़ करना, आई होप तुम माइंड नहीं करोगे, मेरे पास ये हार्प छोड़ के और कुछ भी नहीं है। और तब दिखाया जाता है वो और तो उसे अच्छी तरह से खाने लगता है। खुशी के मारे उसके यार भी निकल आता है और ये देखकर बाव अपनी आँख मचलाने लगता है और फिर कहता है ये इतना बड़ा यार। और तभी वो और जब नोटिस करता है तब अपनी यार को जल्दी से फिर से हाइड कर लेता है। तब बाव कहता है लगता है मैंने इमेजिन कर लिया था। फिर दिखाया जाता है बाव खाते हुए कहता है पर मिस्टर टाइगर आप किस टाइप का मीट खाते हो, मुझे बता देना। तब वो कहता है क्या मीट। तब बाव कहता है ऑब्वियसली आपको मीट का ज़रूरत तो ज़रूर होगा मिस्टर टाइगर, इसलिए आप मुझे बता देना। मैं हंटिंग में इतना अच्छा तो नहीं हूँ, इसलिए मुझे मार्केट जाके कुछ मीट बाई करना पड़ेगा। और वो औरत तो स्वेट करने लगता है और वो बाव को कहने लगता है कि मैं कोई टाइगर नहीं। और तभी बाव कहता है मुझे याद आया, यहाँ पे एक रिवर डियर है जो इस एरिया में ही रहता है और वो weirdly मेरे सब्जी को कुछ दिन तक बहुत ही हार्म कर रहा है और वो बहुत ही एनोइंग है। और फिर वो कहता है क्यों ना ऐसा करूँ मैं यहाँ पे कुछ ट्रैप लगा दूँ ताकि हम उसे पकड़ सके। क्या आप डियर मीट खाना चाहते हो। और ये सुन के तो शौक के मारे उसके हाथ से चम्मच से गिर जाता है और वो और घबराते हुए अपनी हेड को शेक करते हुए मना करने लगता है। तब बाव को कुछ समझ नहीं आता है। तब वो और कहता है वो एक्चुअली मैं एक डाइट को यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं अभी के लिए मीट खा नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं मतलब मैं मीट खा नहीं सकता हूँ। तब वो कहता है ओह तो ऐसा है। तब वो सोचता है ये टाइगर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंज है और उसका डाइट प्लान तो और ज़्यादा स्ट्रेंज है। तब वो और घबराते हुए खाते हुए सोचता है मुझे एक चांस देखना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से जल्दी से भाग पाऊँ। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद वो दरवाज़ा से झांकते हुए इधर उधर देखने लगता है और उसे लगता है अभी कोई नहीं है और मौका मिलता है वो वहाँ से बाहर निकलता है और भागने लगता है। और तभी बाव वहाँ से आते हुए कहता है हे तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम हंग्री नहीं हो। और वो फिर से उसके लिए खाना लाता है और ये खाना भी बहुत ही टेस्टी होता है जो उस औरत को कुछ ज़्यादा ही पसंद था। वो सोचता है मैं इसे कुछ ज़्यादा ही लाइक करता हूँ, मैं इस खाना को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और भाव तो शातिर स्माइल करने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो औरत तो वो खाना अच्छी तरह से एंजॉय करके खा रहा था और बाव सोचता है उसकी तरफ देखते हुए तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा, मैं खाने की जरिए से मैं तुम्हें कॉम्प्लीटली कंट्रोल कर लूंगा। और वो और खाते हुए सोचता है लगता है मुझे आज जाना नहीं चाहिए, मैं कल जाऊंगा।
फिर बाव सोचता है आज मैं उसके लिए लीक पैनकेक बनाऊंगा। फिर दिखाया जाता है वो उस खाना को बनाने लगता है और बाव उस लीक पैनकेक का स्मेल उस औरत के कमरे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और जब वो स्मेल उसके पास पहुंचता है वो वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है ये स्मेल, ये तो लीक पैनकेक का स्मेल है। एब्सोल्युटली मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। मुझे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, मुझे ये खाना ही पड़ेगा। और तब बाव भी उसे पकड़ता है, हे तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए लीक पैनकेक बनाया और राइस वाइन भी लाया हूँ। और तब वो खुश होते कहता है लगता है मुझे कल जाना पड़ेगा, आज नहीं। फिर दिखाया जाता है वो बहुत ही अच्छी तरह से खाना एंजॉय करके खा रहा था। और तब बाव उसे वाइन पोर करते हुए कहता है लो और ज़्यादा वाइन पियो। फिर बाव से कहने लगता है मैं इतना बड़ा चढ़ा के नहीं कहूँगा, पर मैं जो राइस वाइन बनाता हूँ वो बहुत ही बेस्ट होता है। तब वो भी नोट करता है। तब बाव कहता है एक्चुअली ये मैंने मेरी ग्रैंड माँ से सीखी थी और इस वजह से मैं अपना ज़िंदगी गुजार पा रहा हूँ। और फिर बाव कहता है मेरा ग्रैंड माँ के गुजरने के बाद पहली बार मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ बैठ के ड्रिंक पी रहा हूँ। और वो ड्रिंक करने लगता है और वो हंसते हुए कहता है थैंक यू मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए। और उसका ये स्माइल देखकर उस औरत को भी कुछ कुछ होने लगता है और उसका दिल भी धड़कने लगता है। फिर वो ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखता है। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद बाव उसे कहता है नहीं यहाँ पे थोड़ी देर के लेट जाओ। तो वो कहता है नहीं। तब बाव कहता है ऐसा मत करो, मैं सिर्फ दवाई तुम्हारे सिर पे लगाना चाहता हूँ। तब वो दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है। तब वो अनहैप्पी होते हुए कहता है मैं वो ऑइंटमेंट अपने ऊपर लगाना नहीं चाहता हूँ। तब बाव कहता है ओह तो ऐसा है। उस फिर वो उसके पास जाते हुए उसके सिर को पकड़ के उसको जिस जगह पे सॉइल हो गया था उस पर लिक करने लगता है। और इस वजह से वो उस औरत का यार निकल आता है और वो जल्दी से अपनी यार को ढक लेता है। और फिर बाव कहता है देखो ये मेल वुंड, ये इसके लिए ऑइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लीक करना ही काफ़ी होगा। और वो ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और फिर बाव उसे फिर से बार बार कहने लगता है तुम बहुत ही हैंडसम हो, तुम बहुत ही अच्छी तरह से खाते हो, तुम बहुत ही जेंटल हो और बहुत ही हैंडसम हो, क्योंकि बाव ड्रंक हो चुका था। फिर बाव कहता है ये बहुत ही ग्रेट होगा अगर तुम 1000 ईयर तक मेरे साथ यहाँ पे ही रहो तो। और वो ये कहते कहते वहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि बाव ड्रिंक टॉलरेट नहीं कर पाता है। वो एक कप में ही बेहोश हो जाता है। वो और उसकी तरफ देखता है और ब्लश करते हुए सोचता है उसने मुझे लिख किया, शायद मुझे 2 दिन और रहना चाहिए। और इस तरह से करते करते उसका 1 महीने वहाँ पे बीत जाता है। फिर वो सोते हुए एक सब्जियां खाते हुए सोचता है अगर मैं इस तरह से रहूंगा तो मैं वाटर डियर से एक वाइल्ड बोर बन जाऊंगा। हाँ ये तो प्रॉब्लम नहीं, पर पता नहीं क्यों मैं दिन ब दिन जब भी बाव को देखता हूँ तभी मुझे अंदर से एक हीट फील होता है। फिर वो बाव का फुट स्टेप सुनता है और खुश होकर वहाँ पे उठ जाता है। तब दिखाया जाता है बाव वहाँ पे आते हुए कहता है मिस्टर टाइगर मैं आ चुका हूँ, क्या तुमने अच्छी तरह से फन किया। तब वो खुश होते हुए कहता है हाँ बाव तुम। और वो खुश होकर बाव को देखने लगता है और तभी बाव आके कहता है ये दिन ब दिन इतना गर्मियाँ क्यों बढ़ने लगता है। और वो अपनी शर्ट को उतार देता है। फिर वो और बाहर आके बैठ के खाते हुए बाव को देखने लगता है और बाव लकड़ियाँ काट रहा था। और बाव को लकड़ियाँ काटते हुए देखकर वो कुछ ज्यादा ही उसे स्टार कर रहा था और सोचता है बाव वो कितना हैंडसम है, क्योंकि बाव उस टाइम कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था। फिर बाव उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ वैली में जाना चाहते हो। तब वो कहता है क्या वैली में। तब वो कहता है हाँ आज कुछ ज़्यादा ही हॉट है इसलिए क्यों ना हम वैली में जाके अपना हेयर वॉश करते हैं। और स्माइल करने लगता है। तब उस औरत को भी कुछ कुछ होने लगता है और उसका भी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और फिर बाव कहता है चलो मैं तुम्हें वाटरमेलन काट के दूंगा, वहाँ पे खा भी लेना। फिर वो और उसे घोरने लगता है। तब वो कहता है मिस्टर टाइगर क्योंकि क्योंकि वो और बाव को इस तरह से देखते हुए हर्ट हो गया था। और बाव को पहले पहले कुछ समझ नहीं आया था। और वो उसके पास जाते हुए कहता है तुम बहुत ही नॉटी हो, तुमने अपनी पैंट में एक प्लांट छुपा के रखा है ना। ये कह के वो उसे कहता है मुझे दे दो, ये कह के पकड़ता है और ये कुछ और ही था, उसका रियल का एक प्लांट था। फिर बाव उस पे उसे थप्पड़ मार के अपने हाथ को चुरा लेता है।
और फिर वो औरत तो बहुत ही शाय हो जाता है और अपने आप को संभाल के दूसरी तरफ घूम जाता है। और तब भाव चौंक के सोचता है वो एक टाइगर नहीं, वो एक हॉर्स है। और फिर वो औरत तो कुछ ज़्यादा ही शाइनेस दिखा रहा था। फिर दिखाया जाता है वो दोनों ही वैली में चला आता है और वो वाटरमेलन खाते हुए बाव को देख रहा था। बाव नहाते हुए कहता है, हे मिस्टर टाइगर, क्या तुम नीचे नहीं आने वाले हो? और वो वाटरमेलन खाते हुए सोचता है, मेरे लिए यही अच्छा गम है, तुम्हें यहाँ से देखता ही रहो। और तब बाव से चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम स्विम नहीं कर सकते हो? और उसे चिढ़ाने लगता है और फिर कहता है, तो क्यों ना तुम आ जाओ, मैं तुम्हें स्विम सिखा दूंगा। फिर वो और भी वहाँ पे पानी में उतर जाता है और तब वो एक झपट्टा मार के पानी में डूब जाता है। बाव को पहले डर लगा था, लेकिन वो फिर से अपना सिर थोड़ा सा निकालता है और डॉगी की तरह स्विमिंग करने लगता है। ये देखकर बाव हंसने लगता है और कहता है, तुम डॉगी की तरह स्विम कर रहे हो, ये बहुत ही क्यूट है। और ऐसे ही मजाक करने लगता है वो दोनों। फिर दिखाया जाता है वो भाव पर पानी छिड़क के हंसने लगता है और उसका इस्तेमाल देखकर भाव का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है। और वो उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, मिस्टर टाइगर। और भाव के हाथ हाथ पर किस करने लगता है और फिर वो दोनों अनजाने में ही एक दूसरे के करीब चला आता है। और वो और कहता है, भाव, ये कह के वो उसके किस करने ही वाला था और तभी भाव अपनी होश में आ जाता है और कहता है, अब चलो हम घर चलते हैं, ये कह के उसे इग्नोर करने लगता है। और वो औरत तो 21 की उम्मीद में अपने आँख बंद करके पूरा तैयार था। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ बाहु जाके अपनी मुंह पर पानी मारने लगता है और कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा हार्ट मेरे दिल से बाहर आ जाएगा। और पीछे से वो और कुछ ज्यादा ही चिढ़ रहा था और गुस्से से बाहु को घूरने लगता है। फिर दिखाया जाता है शाम के वक्त वो दोनों वापस आ रहा था और वो और तो कुछ ज्यादा ही उसे स्टार कर रहा था और वो बाहु के हैंड को ग्रैब कर लेता है। बाहु ये देखकर ब्लश करने लगता है। फिर वो और उसकी तरफ लीन होता है, बाहु और ज्यादा ब्लश करता है और फिर से उसे उससे अपने हाथ छिड़ा के कहता है, सूरज ढलने वाला है, जल्दी चलो और खाते हैं। और वो और फिर से चिढ़ते हुए उसे देखने लगता है और बाव जाते हुए बहुत ज्यादा ही ब्लश कर रहा था और अपने दिल पर हाथ रख लेता है क्योंकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डियर वो बैठ के चुपचाप कुछ सोच रहा था और उसके सामने से मुर्गियाँ एक दूसरे के साथ प्यार करने लगता है। और फिर वो सीरियस होकर सोचता है, मैं बाव को किस करना बहुत ही पसंद करता हूँ। और वो फिर से कफिंग करते हुए ब्लश करता है और कहता है, और मैं बाव के साथ रहता हूँ और बाव मेरे लिए बहुत ही अच्छी तरह से खाना भी बनाता है और वो और मैं बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मैच होते हैं। ये कह के वो शर्माते हुए लोटपुट करने लगता है और वो हंसने लगता है बहुत ही अजीब तरीके से। और फिर वो सोचता है, मैं शाई हो गई हूँ इसलिए नहीं, मुझे अब एक्शन से दिखाना पड़ेगा मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो दौड़ के बाव के पास चला आता है और कहता है, बाव मुझे देखो। और तब बाव को कुछ समझ नहीं आता है वो उसे क्या कहने की कोशिश करता है। और फिर वो अजीब तरीके से अपनी ही सिर को घुमाने लगता है, शेक करने लगता है। रिवर डियर जब अपनी हिल रहता है और उस टाइम जो पॉपिंग के साउंड होता है उससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और इस टाइम तो उसका यार बाहर नहीं निकला हुआ था, इसलिए बाव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो जो समझाना चाहता है वो भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाता। और तब बाव को लगता है वो किसी ओपेरा शो को देख के आया है या परफॉर्मेंस को जो वो बहुत ही इंजॉय किया, इसलिए वो उसे दिखाना चाहता है। और फिर वो कहता है, अगर तुम इस तरह से अपनी हेड को शेक करते रहोगे तो तुम्हें डिजी फील होगा। और वो हंसते हंसते वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं कैबेज को प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। और वो तो डिजी फील करते करते कहता है, मेरे साथ मीट करो। और अच्छी तरह से कह भी नहीं पाता है और तभी उसका यार निकल आता है और तब अपनी यार को पकड़ते हुए कहता है, मेरे फेस पे बहुत ही हर्ट हो रहा है और मैं फेल हो गया था क्योंकि मैं अपनी यार को उसके सामने शो नहीं कर पाया था और इसलिए वो सोचता है मुझे अपना मेथड को चेंज करना पड़ेगा। और फिर दिखाया जाता है वो सोचता है, वो जब वो टाइगर के साथ बात कर रहा था तब टाइगर ने कहा था कि ह्यूमन टाइट क्लॉथ को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है। और वो इस टाइम सोचता है और बाव के रूम की तरफ देखता है और फिर वो जाके उसका संदूक खोल देता है और उसके कपड़े को निकालने लगता है, इधर उधर फैला देता है। और तभी उसे एक बॉक्स मिल जाता है, वहाँ पे बाव का सप्रेसेंट रखा था और उसे वो टेस्ट करता है और कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये कह के वो पूरा बॉक्स खा लेता है और वो बाव के कपड़े अच्छी तरह से ढूंढने लगता है। फिर वो उसे एक टाइट सा कपड़ा मिल जाता है
और फिर हमें बाव के सीन दिखाया जाता है, वो कैबेज को धो रहा था और तभी वहाँ पे डियर आता है और उसे देखकर बाव ने अपना हाथ का कैबेज को क्रश कर दिया था। और तब वो बहुत ही उसे सेड्यूस करते हुए कहता है, भाव क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? और उसका ये हालत देखकर भाव के नोज ब्लीड होने लगता है और वो तो घबरा ही जाता है और कहता है, क्या तुम्हारा नोज ब्लीड हो रहा है? और तभी भाव अपने आप को संभाल नहीं पाता है, वो कैबेज को उसके मुंह पर मार देता है और वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। और जाके कहते हैं, ओए 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 ओए, ये मैंने क्या देख लिया? मिस्टर टाइगर, और अपने नोज ब्लीड को रोकने की कोशिश करता है। और फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो डियर तो दुखी होकर वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ था और तब बाहो वहाँ पे आके आता है और कहता है, मिस्टर टाइगर, और वो उस कैबेज को खा रहा था और बहुत ही अनहैप्पी था। और फिर कहता है, मिस्टर टाइगर तुम उठो। और वो गुस्से से अपनी फेस पे पाउडर बना के दूसरी तरफ देख रहा था। और फिर बाहो उसका गुस्सा तोड़ने के लिए हल्के से उसके फेस पर एक किस कर देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, आज का दिन कुछ ज़्यादा ही हॉट है, मुझे जाके पहले कैबेज को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा और मैं राइस वन भी तुम्हारे लिए बनाऊंगा। और लेकिन पीछे से टाइगर उसे हक कर लेता है और तब बाव कहता है, मिस्टर टाइगर ये सब कुछ क्या है? लेकिन वो तो रुक ही नहीं रहा था, वो उसे बहुत ज़्यादा ही किस करता है और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही लवड़ी भी हो रहा था। लेकिन भाव उसे कहता है, मिस्टर टाइगर, और वो डियर तो नहीं रुक रहा था, वो उसे लिक करने लगता है और तब भाव भी अपने आप को नहीं रोकता है और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगता है। और तब डियर कहता है, बाव बाव क्या तुम फ्यूचर में भी मेरे साथ रहने वाले हो? और तब कहता है, मैं बाव के साथ हर दिन रहूंगा और मैं बहुत ही खुश हूँ। और तब वो बाव को प्रपोज करते हुए कहता है, क्या तुम मेरी मेट बनोगे? और तब बाव प्यार से स्माइल करता है और कहता है, हाँ। और वो तो बहुत ही खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, बाव मैं सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और तब बाव कहता है, हाँ मैं भी मिस्टर टाइगर को बहुत लाइक करता हूँ। और तभी उसका नज़र उस डियर के ईयर पे जाता है और कहता है, ये क्या है? और तभी वो डियर तो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो जल्दी से हम घर चलते हैं। और खुशी खुशी उसे घर ले जाने लगता है और उसका याद ही नहीं रहता है, उसका यार बाहर निकल चुका था। और बाव तो उसे देखकर सोचता है, ये क्या है? और कहता है, थोड़ी देर रुको। और लेकिन वो तो कुछ ज्यादा ही प्यार से कहने लगता है, बाव क्या हुआ? और उसका ये एक्सप्रेशन देखकर बाव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे और कहता है, नहीं। और वो सोचता है, टाइगर का यार ऐसा तो नहीं हो सकता है। और तब वो कहता है, बाव जल्दी से चलो और हम मेट करते हैं, अगर तुम ये पे करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे भी फाइन हूँ। और बाव तो ब्लश करने लगता है और कहता है, क्या मीटिंग? तुम क्या पागल हो चुके हो? तुम्हें नहीं लगता है हम लोग कुछ ज़्यादा ही फास्टली प्रोग्रेस कर रही है? मिस्टर टाइगर, आपको तो खाना भी है ना? और तब कहता है, क्या बाव 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 तुम सिर्फ मुझे राइस करना चाहते हो, मुझे हर दिन खाना खिला रही हो? क्या क्या मैं तुम्हारे लिए कोई फूडी पप्पी हूँ? लेकिन बाव अपने खेत की तरफ देखता है, उसका खेत का सारा सब कुछ सब्जी गायब था, फिर थोड़ी बहुत ही रह चुका था और कहता है, हाँ तुम एक पप्पी से ज़्यादा एक ग्रास हॉपर हो जो मेरी खेत को पूरा खाली कर चुका है। और वो तो बहुत ही सैड हो जाता है और बाऊ उसे ले जाते हुए कहता है, पहले घर चलो और खाना खाते हैं। और वो तो बहुत ही मासूम सी शक्ल बनाते हुए पाउट करते हुए उसके साथ जाने लगता है, ऑबिडेंट बन के। और बाघ सोचता है, ये टाइगर क्या यार तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्या वो कोई हॉर्स है? अगर वे हॉर्स ही है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हियारी है। और कहता है, हाँ खैर क्या कर सकते हैं, ये टाइगर हो या हॉर्स लेकिन वो बहुत ही क्यूट है। और तभी उस डियर को ध्यान आता है कि उसका यार निकला हुआ है और कहता है, हाँ ये कब बाहर निकल चुका है? और कहता है, हाँ बाव ने अभी तक नहीं देखा। और फिर बाव सोचता है, पहले घर चलते हैं, मुझे अपना इनहिबिटर लेना पड़ेगा, वरना मैं अपनी हीट के साथ कैसे डील करूँगा। और फिर जब वो घर पे पहुंचता है तब पूरा घर मिसी था। यह देखकर वो कहता है, ओह माई, ये सब कुछ क्या है? और वो जाके अच्छी तरह से समझने लगता है और कहता है, ये मेरा वो बॉक्स कहाँ है? और वो उसे मिल जाता है और कहता है, थैंक गॉड यहाँ पे बहुत सारा है, मैं टेंशन फ्री हूँ। लेकिन और जब वो बॉक्स खोलता है उसमें कुछ भी नहीं था और कहता है, मैंने क्लियरली यहाँ पे बहुत सारा रखा था। और वो सोचता है, अब तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर मैं अपनी इनहिबिटर को नहीं लेता हूँ तो मैं तो अपनी हीट में चला जाऊंगा और मैं अपने आप को उसके ऊपर थ्रो करने वाला हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और तब वो स्माइल करते हुए कहता है,
आह बाऊ, ये डिलीशियस क्रिस्पी और स्वीट था, इसलिए मैंने सब कुछ खा लिया। तब बाऊ कहता है, क्या तुम सब खा लिए? और तब सोचता है, ग्रैंडमा ने बताया कि ओमेगा के सिवा दूसरे लोगों पर ये इनहिबिटर काम नहीं करता है, इसलिए मिस्टर टाइगर ये लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब वो डैड कहता है, तुम्हें वो क्यों चाहिए था? और तब बाव कहता है, मुझे वो चाहिए था क्योंकि मेरा हीट पीरियड आने से पहले मुझे उसे खाना था। और वो सोचता है, उसका यार फिर से बाहर निकल चुका है, लेकिन वो उसके ऊपर आ चुका था और कहता है, तुम्हें क्यों चाहिए? मैं हूं ना तुम्हारे पास पार्टनर, तुम्हें फिर से वो क्यों खाना है? और तब बाव ब्लश करते हुए कहता है वो, और तब कहता है, तुम्हारा पूरा बॉडी भी हॉट हो चुका है, तुम्हारा ये ब्रेथ ये भी बहुत शॉर्टली हो रहा है, और तुम्हारा हार्ट ये बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। और वो अपनी कपड़े को उतरते हुए कहता है, बाव मैं भी इस तरह का हो जाता हूँ जब मैं तुम्हें देखता हूँ, और मुझे तो लगता है मेरा यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगा। और उसे कहता है, बाव मुझे टच करो। और फिर वो दोनों एक दूसरे में खोने लगता है। और मिस्टर डैड तो कुछ ज़्यादा ही जेंटल था। वो जब बाव को तैयार कर लिया था और नीचे लेटाने की बारी आया था, तब वो अच्छी तरह से बिस्तर फैला देता है और उस पर बाव को लेटा देता है और कहता है, तुम्हें हर्ट नहीं होगा। और वो जो काम भी कर रहा था वो हर वक्त बाव से परमिशन ले रहा था, लेकिन उसे जो करना था वो खुद ही कर रहा था। वो बाव की बात नहीं सुन रहा था, सिर्फ उसे परमिशन लेना था। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे में कुछ ज़्यादा ही खो जाता है और एक दूसरे को एंजॉय करने लगता है। क्या जाता है, कुछ टाइम बाद बाव सो जाता है और कहता है, क्या तुम सो गए? मैं अभी तक, ये नहीं हो सकता है बाव, तुम सो नहीं सकते हो इस टाइम। के शुरू में हमें बाजार की सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें उस घटिया पर्सन को दिखाया जाता है जो बाव को हमेशा परेशान करता रहता है। और तभी उसे देखकर उसका चापलूसी करने वाला लोग उसे बुलाता है और कहता है, आपके साथ तो बहुत दिन तक मुलाकात नहीं हुआ, इवन सीजन भी चेंज हो चुका है। और तभी वो पर्सन घमंड करते हुए कहता है, क्योंकि मैं इतने दिन तक कैपिटल में था और मैं अभी के लिए वापस आया हूँ। और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं, आप तो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन हो। और फिर दूसरा पर्सन कहता है, तो क्या फाइनली आपको एक ऑफिशियल पोजीशन मिल गया? और तब वो पर्सन हंसते हुए कहता है, वेल तुम कह सकते हो। और कहता है, और तुम लोग अभी भी सेम हो। वैसे तुम लोगों का पर्सनालिटी थोड़ा सा भी डेवलप नहीं हुआ। और उन लोगों का बॉडी को लेकर मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम लोगों को अपना फिगर को मेंटेन करना चाहिए। और कहता है, वैसे यहाँ पे और कुछ करने के लिए नहीं, चलो मार्केट की तरफ। और वो लोग चुपचाप उसके साथ जाने लगता है। और तभी वो कहता है, सिटी का एनवायरनमेंट इससे ज्यादा अच्छा है। और कहने लगता है कि वहाँ पे ब्रोथल में वो जाके ड्रिंक किया था हाई रैंकिंग लोगों के साथ। और वैसे ही बहुत सारे बातें करने लगता है और कहता है, और तुम लोगों को भी इस स्मॉल विलेज से एस्केप करना चाहिए। और कहता है, वैसे मैं तुम लोग के लिए वरीड हूँ, अगर तुम लोग अपने इस हालत में कैपिटल में जाते हो तो तुम अपने आप को एम्बेरेस कर दोगे। और वो छोटा वाला पर्सन बहुत ज्यादा अनोई हो रहा था और वो बिग पर्सन उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है, वैसे आपको फाइनली क्या वो ऑफिशियल पोजीशन मिल चुका है वो हाई रैंकिंग लोगों के साथ ड्रिंक करने के बाद? और फिर वो पर्सन इतराते हुए कहता है, वैसे कुछ टाइम बाद उन लोगों को मेरे वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा और वो लोग वैसे ही मुझे एक पोजीशन दे देगा। और तभी वो छोटा वाला पर्सन और नहीं रोक पाता है और कहता है, अब तो मुझे लगता है एक्चुअली आप वहाँ पे जाके अपनी भाई का पैसा उड़ा के आए हैं, है ना? और ज्यादा मजाक करने लगता है और उसे कहने लगता है, वैसे आपको क्यों लगता है इतने सारे नोबल लोग आपको उन लोगों के साथ ड्रिंक करने की वजह से आपको पोजीशन दे देगा? और उसके बारे में और ज्यादा बातें करने लगता है और उसके बारे में जो भी सच था वो कहने लगता है। और फिर वो बड़ा वाला पर्सन उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, वैसे तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रही हो? और तभी वो घटिया पर्सन तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और तभी वो बिग पर्सन उसका गुस्सा रोकने के लिए उसे कहता है, वैसे आपने नोटिस किया वो बाव, उसे हम लोगों ने बहुत टाइम से नहीं देखा, इवन आज भी वो मार्केट में नहीं आए हैं। और तभी वो पर्सन कहता है, क्या? और तभी वो छोटा वाला पर्सन उस बिग पर्सन को हटाते हुए कहता है, वैसे हम उसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं और उस बच्चे को, उसके बदले हम उस बच्चे को फॉलो भी नहीं करेंगे। और कहता है, अब तक तो वो एक पार्टनर को फाइंड भी कर लिया होगा और अपना स्वीट लाइफ बिता रहा होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ मैं और ज्यादा आपके साथ जाके उस बच्चे को बुली नहीं करने वाला हूँ। और तभी
वो घटिया पर्सन गुस्सा हो जाता है और उसे किक कर देता है और कहता है, तुम्हारा हिम्मत ज्यादा बढ़ चुका है जो तुम मेरे साथ इस तरह से बात कर रही हो। और तभी वो बड़ा वाला पर्सन जाके उसे संभालता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो। और वो तो अपनी पेट पकड़ते हुए कराते हुए अपने फादर को बुलाने लगता है और कहता है, मैं तो मर गया। और फिर वो पर्सन कहता है, तुम लोग अपना पोजीशन को नहीं जानते हो, इसीलिए इस सिचुएशन में तुम लोग मेरे साथ इस तरह से जुबान लड़ा रही हो। और वैसे मैं तुम लोगों के साथ रह रह के और ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ और ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो रात के वक्त चलते हुए केयरफुल रहना। और उन लोगों को धमकी देकर वहां से चला जाता है। और तभी वो पर्सन अपने पेट पकड़ते हुए कहता है, वैसे मैं इन सारे चीजों के बारे में अपने फादर को कहने वाला हूँ। और फिर हमें बाव की सीन दिखाया जाता है। वो और रेन अभी तक तो एक दूसरे के साथ ही लगा हुआ था। वो लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। और बाव से कहने लगता है, मैं टायर्ड हो चुका हूँ। और तब वो पाउट करते हुए कहता है, बाव का बॉडी कुछ ज्यादा ही वीक है। और बाव कहता है, क्या? नहीं, हम लोग ऑलरेडी इसे 5 बार कर चुके हैं। और तब वो डियर अपनी हेयर को हटाते हुए कहता है, हाँ, मैं और ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, मुझे बाव के लिए कुछ करना पड़ेगा। और फिर मार्केट की सीन में दिखाया जाता है। वो घटिया पर्सन वहां से जाते हुए सोचता है, ये बाव, रिसेंटली मैंने उसका फेस नहीं देखा। और अपने घर जाते हुए सोचता है, वो पोर हम्बल बॉय, वो मेरे सामने नहीं आ रहा है, अगर मैंने उसे एक बार फाइंड कर लिया तो देखना। और तभी उसका फादर उसे पुकारता है और ओबीडिएंट होके कहता है, हाँ फादर। और तब उसका फादर कहता है, मेरे साथ इनर रूम में आओ, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूँ। और तब वो मन में सोचता है, फिर से मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, अब फिर से जाके उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा। और फिर उसका फादर बैठते हुए कहता है, यहाँ पे बैठो। और तब वो ओबीडिएंट वहाँ पे बैठता है। और तब फादर उसे कहता है, मैंने तुम्हें जो कहा था, क्या तुमने वो टास्क कंप्लीट करके यहाँ पे आए हो? और तब वो घटिया पर्सन दूसरी तरह मुंह घुमाते हुए अपने आप को संभालते हुए कहता है, वेल, वो ऑलमोस्ट होने वाला है। और तभी उसका फादर कहता है, देखो तुम्हारा आंसर, और मुझे पता नहीं तुम कब जाके ग्रो होगे। और तब उसका फादर कहता है, वैसे तुम कितना टाइम तक अपने वाइफ से कनेक्टेड हो? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम बच्चे नहीं करने वाले हो? और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। और तब वो कहता है, ठीक है फादर, मैं इसे अपने माइंड में रखूंगा, मैं कोशिश करूंगा। और तब उसका फादर कहता है, मैं इतने लॉन्ग टाइम तक प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे इस बारे में पता नहीं। वैसे मैंने ये सुना था कि तुम मार्केट में बाव नाम के एक ओमेगा पर्सन के पीछे घूमता फिरते हो, और ये मेरे लिए बहुत ही शेमफुल था। और वैसे आज का ये इंसिडेंट वो यंगेस्ट सन के साथ जो हुआ था, तुम्हें पता है तुम इतने सारे कमोशन करता फिरता रहते हो, और तुम्हारा इतने सारे गलत काम को ढकने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, तुम मेरे लिए बहुत ही एम्बेरसमेंट हो। और उसे कहता है, वैसे अगर तुम इस तरह से गलत हरकत करते फिरते हो तो तुम जाके कभी भी ये मत कहना कि तुम मेरे फैमिली के सेकंड सन हो। और तब उसका फादर कहता है, वैसे कैपिटल में मैंने किसको फाइंड कर लिया जो तुम्हारा वाइफ बनने वाला है, अब जाके चाइल्ड बर्थ दो और उन लोगों के साथ अच्छी तरह से रहो, और ये तुम्हारा ब्रदर के लिए भी अच्छा होगा। और तब वो कहता है, फादर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और तब उसका फादर कहता है, तुम अब बड़े हो चुके हो, और घटिया लोगों के साथ रास्ते में घूमने से ज्यादा तुम अपना घर बसा लो, और अगर तुम अपना भाई के जैसा आधा भी होती तो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही वंडरफुल होता। और तब वो कहता है, वैसे मैं होप करूंगा कि नेक्स्ट टाइम तुम अब मेरे डॉटर इन लॉ को ले आके मुझे विजिट करोगे। और तब वो कहता है, नहीं फादर, अगर आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करें। और तभी उसका फादर तो उसे घर से ही निकल देता है। और तब वो चौंक जाता है। और उसका फादर कहता है, मैंने इनाफ कर लिया तुम्हारे लिए, लेकिन मैं और ज्यादा नहीं करने वाला हूँ, अभी से तुम जाके अपना फैमिली बसाओ, और अगर तुम मेरे फैमिली को दोबारा इंसल्ट करोगे अपने बिहेवियर से तो देखना मैं तुम्हें दोबारा माफ नहीं करने वाला हूँ, इवन तुम मेरे सन हो तब भी। फिर हमें दिखाया जाता है वो पर्सन अपने घर से निकलता है, और तभी एक सर्वेंट झाड़ू दे रहा था, और वो सोचता है ये सेकंड मास्टर कब वापस आया, और उसे ग्रीट करने लगता है। और तब वो अपना गुस्सा उस सर्वेंट पर निकाल देता है और सोचता है, सच में मेरा फादर कुछ ज्यादा ही डांटता है, और हमेशा मेरे ब्रदर के साथ मुझे कंपेयर करता है, और सडनली मुझे कह रहे हैं मैं कैपिटल में चला जाऊँ, क्यों मुझे यहाँ पे एक पोजीशन नहीं दे सकता है। और सोचता है, उस कैपिटल में सिर्फ मेरे भाई जैसा ही लोग हैं, अगर मैं उस बाव को मेरे साथ रख पाता। और तभी सोचता है, ये तो ग्रेट आइडिया है, अगर मैं बाव को कैपिटल में ले जाऊँ तो मैं जाके वहाँ पे उसे सेल कर सकता हूँ, उसके जैसा इतना स्टनिंग ब्यूटी
अगर मेरे साथ रहेगा तो कोई भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाएगा। और इविल स्माइल करते हुए सोचता है अगर मैं उसे अपने साथ एज ए स्लेव ले जाऊँ कैपिटल में तो मेरा फादर भी कुछ नहीं कह पाएगा। और अपने घर से निकलते हुए सोचता है हाँ, मैं अब तुम्हारा नेक पे पैर रख के ऊपर जाने वाला हूँ। और फिर वो बाजार में जाके बाव के बारे में खोज करने लगता है, वो कहाँ रहता है। तब उसे पता चलता है कि बाव माउंटेन के ऊपर रहता है। और फिर बाव को दिखाया जाता है वो अभी भी उस डियर के साथ लगा हुआ था। और तब वो डियर कहता है मैं अब घर जाने वाला हूँ। और तभी बाव चौंक के उठता है और कहता है क्या तुम अब घर जाना चाहते हो। और तब वो डियर हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ले आना चाहता हूँ। और तब बाव से कहता है रन, क्या तुम सच में मेरे पास वापस आओगे? अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आओगे क्या मैं तुम्हें वहाँ पे ले आने के लिए जा सकता हूँ? और तब रन की कुछ समझ नहीं आ रहा था और कहता है बाव तुम इतना वरी मत हो, मैं तुमसे बिलोंग करता हूँ। और सहक कर लेता है और कहता है बाव मुझसे बिलोंग करता है और बाव जहाँ पे रहेगा मैं वहाँ पे रहूंगा और वही मेरे लिए होम होगा। सो इतना बैड फील मत करो। और फिर से शुरू हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद वो उसे बाय कहते हुए कहता है मैं अब जल्दी ही वापस आने वाला हूँ। तब बाव भी बहुत टायर्ड था, वो कहता हाँ सेफली होम चले आना। और तब वो कहता है हाँ मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। और घर से थोड़ा दूर जाके अपने आप को डियर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है ये कपड़ा तो फट गया है और फिर से जब मैं ट्रांसफॉर्म होगा मैं ध्यान रखूंगा ये बाव का कपड़ा है जो उसने मुझे दिया है। और वो नीटली उस कपड़े को फोल्ड करके अपने कंधे पे बंद लेता है और वहां से जाते हुए सोचता है मैं जल्द ही वापस आऊंगा, बाव मेरे लिए वेट करना। फिर दिखाया जाता है बाव का घर खाली था, वो सोया हुआ सोचता है मैं ऑलरेडी उसे मिस कर रहा हूँ, वो कब वापस आएगा, क्या वो वापस भी आएगा? अगर वो वापस नहीं आएगा तो मैं जाके उसे वापस लाऊंगा। और वहाँ पे उठ जाता है और कहता है नहीं, मुझे उसे वेलकम करने के लिए तैयार होना होगा। और वो अपने कपड़े पहन के सोचता है मैं उसके लिए पैनकेक बना लेता हूँ। और तभी सोचता है ये बाहर से नॉइज क्यों आ रहा है। और वो बाहर जाके देखता है वो घटिया पर्सन बाव के घर तक पहुंच चुका था। वो गाली देते हुए कहता है ये चिकन ये डॉग की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। वो चिकन उस घटिया पर्सन के अंदर नहीं आने दे रहा था, इसलिए वो उन सारे चिकन को किक करके वहां से हटा देता है और कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही घटिया है। और तभी बाव दौड़ के वहाँ पे जाते हुए कहता है ये क्रेजी पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है। और कहता है हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी वो पर्सन कहता है तुम्हें तो बहुत टाइम तक नहीं देखा। और तब वो पर्सन कहता है वैसे मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली कुछ कहना चाहता हूँ। और तब बाव कहता है व्हाट द हेल, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। और वो पर्सन हंसते हुए कहता है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वैसे मेरे साथ कैपिटल चलो। आई नो तुम्हारा ये पैथेटिक लुक और तुम्हारा ये हम्बली ड्रेसिंग, तुम वहाँ पे स्ट्रगल करोगे फिट होने के लिए। और तभी बाव मन में सोचता है ये पर्सन पागल हो चुका है, ये इस तरह से कैसे बात कर रहा है और ये हिलेरियस सा बात मैं उसके साथ क्यों जाने वाला हूँ। और तब वो पर्सन कहता है हाँ तुम्हारा स्टेटस के लिए मैं तुम्हें कंकबाइन की तरह हायर नहीं कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ। और सोचते हुए कहता है क्यों ना मैं ऐसा करूँ, मैं तुम्हें अपने स्लेव की तरह ले जाऊँ तो ये ज्यादा अच्छा होगा, है ना। और तब बा गुस्से से कहता है क्या तुम्हें लगता है मेरा दिमाग घास चढ़ने गया है, मैं क्यों तुम्हारा ये स्लेव बन के कैपिटल में जाने का आइडिया को एक्सेप्ट करूंगा। और तब वो पर्सन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ इस तरह से कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हें पता है तुम कैसा सिचुएशन में हो। और तब बाव से कहता है मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अगर मेरे गले पे नाइफ भी रखोगे तब भी नहीं। और तब वो घटिया पर्सन गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो। और तभी बाव से कहता है वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था, क्यों तुम अल्फा की तरह प्रिटेंड क्यों कर रही हो, मुझे जितना पता है तुम तो अल्फा नहीं हो, तुम कभी भी ओमेगा की सेंट को स्मेल भी नहीं कर सकते हो, तब भी तुम हमेशा मुझे बुली करने के लिए क्यों आते हो, क्योंकि मैं तुम्हें इजी गोइंग लगता हूँ, मैं बुली करने के लिए इजी हूँ इसलिए। और तब वो घटिया पर्सन अपनी टेम्पर को संभाल नहीं पाता है और अपने हाथ में जो फैन था उससे बाव को स्लैप कर देता है और बाव के मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी बाव गुस्से से स्टार करता है उसकी तरफ और कहता है तुमने मुझे हिट क्यों किया। और तब वो पर्सन कहता है तुम। और तभी वो उसके बॉडी पे मार्क को नोटिस करता है और हंसता है और कहता है तुम्हें पता है कि मेरे जैसा नोवेल अगर वो अल्फा होता है या नहीं होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन
अगर तुम्हारे पास एक पार्टनर है तो तुम्हें संभाल के रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा पार्टनर को कभी भी किल कर सकता हूँ। उसके करीब जाते हुए कहता है, वैसे तुमने मुझे बिना पता के एक पार्टनर को फाइंड कर लिया, क्या मैं तुम्हारा पार्टनर को चॉप कर दूं? और कहता है, इवन मैं एक अल्फा नहीं हूँ, पर फिर भी मैं इस विलेज का एक पावरफुल नोबल हूँ, इसीलिए तुम्हें संभाल कर रहना चाहिए। और वो बाव को धमकाते हुए कहता है, इस टाइम मैं सीरियस हूँ। और उसके बॉडी के मार्क के ऊपर उस पंखी से टैप टैप करते हुए कहता है, मैं अपने आप को और बहुत ज्यादा संभाल लिया, तुम अपना इस मार्क को मुझे कैसे दिखा सकते हो? और तभी बाव गुस्सा हो जाता है और उस पंखी को हिट करते हुए कहता है, मुझे टच मत करो। और तब वो कहता, ओह तुम मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों बिहेव कर रही हो? वैसे ये भी तुम्हारा एक चार्म है। और कहता है, वैसे अगर तुम अपना पार्टनर को सेव करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा बात को सुनना ही पड़ेगा। उसे और ज्यादा धमकाते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे एस्केप करना चाहते हो तो तुम ये याद रखना कि मेरा आइस हमेशा ही तुम पर रहेगा, इसीलिए न्यू ईयर तक तुम्हें अपने आप को तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम मैं तुम्हें कैपिटल ले जाने वाला हूँ। और फिर हमें रन का सीन दिखाया जाता है। वो आते हुए सोचता है, मैं लेट हो चुका हूँ, बाव मेरे लिए वेट कर रहा होगा, मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा। फिर वो बाव के घर के करीब आते हुए कहता है, मैं ऑलमोस्ट आ चुका हूँ, और अपने आप को ह्यूमन में टर्न कर लेता है और उस कपड़े को पहनता है और कहता है, मैं जाके बाव को ट्रीट करूंगा और उसे बहुत ज्यादा किस दूंगा। और सोचता है, ये स्मेल मैंने कभी भी फील नहीं किया था, ये स्मेल खास आ रहा है। और वो बाव के पास जाता है और सोचता है, यहाँ पे इतने सारे चिकन का फीदर क्यों है? और फिर वो बाव को देखकर बाव को पुकारता है। और इस टाइम बाव सोच रहा था, अब मैं क्या करूं, क्या मैं उस घटिया पर्सन को किल कर दूं? और तभी वो रन की आवाज सुन के वो कहता है, रन तुम घर वापस आ चुके हो। और तभी रन जब बाव के फेस पे इतना चोट देखता है, वो कहता है, बाव तुम्हारा फेस? और वरीड होके उसके पास जाता है और कहता है, बाव तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे फेस पे इंजर क्यों है? और तब बाव कहता, वो इसलिए। तब वो कहता है, तुम्हें किसने हर्ट किया, मुझे बताओ। और तभी वहाँ पे वो चिकन आके सब कुछ रैन को बता रहा था और बाव तो चौंक के उसकी तरफ देखने लगता है। और फिर रैन उसे कहता, हाँ हाँ। उसके बाद और तभी बाव सोचता है, तो वो क्या चिकन के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है? हमें रैन को दिखाया जाता है, वो जब ये सब कुछ सुनता है तब वो गुस्सा हो जाता है और अपनी यार को निकालते हुए गुस्से से कहता है, मैं उस पर्सन को जाके अभी किल कर दूंगा। और तभी बाव पीछे से उसे हक कर लेता है और कहता है, नहीं रैन वहाँ पे मत जाओ, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम अपने आप को इंजर कर लोगे, अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा, इसलिए वहाँ पे मत जाओ, हमें सिर्फ कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। और तब रैन कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है कुछ टाइम? और तब वो कहता है, वो नोबेल वो मुझे बहुत टाइम पहले से हैरेस कर रहा है, अभी भी मेरे पास 10 दिन है, इसलिए वो कहता है, मुझे और ज्यादा प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा ताकि तुम हर्ट ना हो। और तब रैन कहता है, वो नोबलमैन ये क्या वही पर्सन है जिसके वजह से तुम हमेशा जाके कंप्लेन कर रहे थे? और तब बाव कहता है, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? और तब रन फ्लिंच हो जाता है और सोचता है, उप्स मैंने ये क्या कह दिया। और तब बाव कहता है, वैसे भी मेरे पास एक अच्छा रास्ता है, मैं जाके राइस वन माउंटेन गॉड को ऑफर करूंगा, इसलिए अगर वो नोवेल को कुछ हो भी जाता है तो कोई भी मुझे ब्लेम नहीं करेगा। और तभी रन कहता है, बाव डोंट वरी। और बाव कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है? और तब रैन कहता है, तुम सिर्फ मुझ पर बिलीव करो, मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। फिर दिखाया जाता है, कुछ टाइम बीत जाता है, रैन एक्सरसाइज कर रहा था और सोचता है, मैं उसे माफ नहीं करने वाला हूँ। और बाव उसे देख रहा था और सोचता है, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे इतना ब्यूटीफुल पर्सन को छोड़ के वहाँ पे जाऊंगा? मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं उसके बिना हैप्पीली जी रहा हूँ। वैसे मुझे और ज्यादा सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं रैन को इंजर भी नहीं होने दे सकता हूँ। पता नहीं मेरा माइंड अभी के लिए इतना ब्लैंक क्यों है। वो घटिया पर्सन, उस घटिया पर्सन को कुछ हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मन में उस पर्सन को कर्ज करने लगता है और सोचता है। रैन को दिखाया जाता है, वो चिकन के साथ बात कर रहा था और उस चिकन का खाना लेकर उसे खा रहा था। और तब भाव उसे देखकर सोचता है, ये रैन क्या कर रहा है, वो चिकन का खाना भी खा रहा है। वैसे मैंने रैन के लिए लॉन्ग टाइम से कुछ अच्छा सा खाना नहीं बनाया, मैं जाके उसके लिए कुछ रेडिश ले आता हूँ, यह कह के वो जाता है। और फिर वो
रैन के पास जाके कहता है रैन, और तब रैन कहता है क्या हुआ, और तभी वो उसके मुंह के अंदर वो रेडिश दे देता है और कहता है मैं मार्केट जा रहा हूँ कल, इसलिए। और तभी रैन कहता है क्या मार्केट, और तब कहता है हाँ मैं कल जाऊँगा, इसलिए मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होगा कि मैं राइस वाइन को खरीदूँ, क्या तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। और उसके सिर पे सहलाने लगता है और रैन क्यूट रिएक्ट करता है, प्यार से इस्तेमाल करते हुए कहता है मैं पोटैटो खाना चाहता हूँ, फ्रेश पोटैटो। और फिर बाव सोचता है उसका यार फिर से निकल आ चुका है, वो कितना क्यूट है, और कहता है ठीक है मैं जब मार्केट जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे पोटैटो फ्राई करके लाऊंगा। और रैन उसके चोट जगह पे सहलाता है और कहता है मैं बहुत ही अपसेट हूँ, तुम सिक दिख रही हो, और उसे प्यार से किस करने लगता है और कहता है बाव जल्दी से सही हो जाओ। और तब बाव भी उसे हक कर लेता है और कहता है रैन तुम मेरे रैन हो। और तब रैन भी उसे हक करता है और कहता है डोंट वरी बाव, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फिर दिखाया जाता है वो लोग सो रहा था और बाव रैन को सहलाता है और उसके सर पर किस करते हुए कहता है फिर से मिलेंगे। ये कह के वो बाहर जाते हुए सोचता है मैं उस घटिया पर्सन को आज नहीं देखना चाहता हूँ। फिर दिखाया जाता है रैन इतना टाइम तक प्रिटेंड कर रहा था और बाव जाते ही वो उठ जाता है और बाव सोचता है मुझे जाके राइस वाइन लेना पड़ेगा और पोटैटो भी बाई करना पड़ेगा, और मैं थोड़ा वेजिटेबल भी बाई कर लूँगा। और मन में सोचता है क्या मैं उस पर्सन को मार डालूं, मुझे उसे मारना ही पड़ेगा। और कहता हाँ सच में मैं उसे मारना चाहता हूँ, और वैसे ही बातें करते हुए जा रहा था। फिर दिखाया जाता है रैन अपनी असली फॉर्म में आता है और बाव को देख रहा था और वो फिर से अपने डियर वाले फॉर्म में आके बाव को पीछा कर रहा था। फिर दिखाया जाता है वो एक दुकान पे जाके बात कर रहा था और तब वो कहता है बहुत टाइम से तुम्हारे साथ नहीं मुलाकात हुआ, वैसे तुम कैसे हो, और वैसे ही बात कर रहा था। फिर दिखाया जाता है वो पोटैटो खरीदने के लिए दूसरी दुकान पर जाता है और तभी उसे देखकर वो पर्सन कहता है हे बाव बाव तुम यहाँ पे क्यों हो। उसके पास आके आहिस्ते से बात करते हुए कहता है तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। और तब बाव कहता है तुम क्या बात कर रही हो। और तब कहता है आज वो सेकंड सन वो मार्केट में आया है, वो मॉर्निंग से ही मार्केट में है, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा वरना। और तभी पीछे से उस पर्सन के तरफ नजर जाता है, कुछ खरीद रहा था और वो बाव के पास आके कहता है ओह तो तुम कैपिटल जाने के लिए रेडी हो रही हो है ना। और तब बाव उसे इग्नोर करते हुए कहता है जल्दी से मैंने जो मांगा मुझे दे दो। और तभी वो पर्सन बाव का चोटी पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ मुझे इस तरह से ट्रीट करने के लिए। और बाव भी फाइट बैक करने लगता है और कहता है तुम किस तरह का नोबेल हो, अगर तुम नोबेल हो तो क्या तुम सब कुछ कर सकते हो। पर्सन कहने लगता है कुछ भी हो जाए नो मैटर, तुम्हें मेरा सर्वेंट होना ही पड़ेगा। और तभी वहाँ पे बहुत सारे क्राउड आ जाता है और कहता है अरे ये तो उस हाउस का सेकंड सन है, हाँ, और बहुत बुरा भला कहने लगता है ये हमेशा ही बहुत ज्यादा घटियापना करता फिरता है। और फिर दिखाया जाता है रैन को वो अपनी डियर फॉर्म में उन सारे कमीशन को देख रहा था और तब वो बाव कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ कैपिटल नहीं जाने वाला हूँ। और तभी वो पर्सन जाके बाव को स्लैप करने ही वाला था और तभी भीड़ के बीच में से रैन दौड़ के अपनी डियर फॉर्म में दौड़ के आता है और अपनी बैक किक करता है और वो पर्सन दूर जाके झटक पड़ता है। और फिर दिखाया जाता है रैन तभी उसके पास जाता है और वो पर्सन को तो समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है, और रैन जाके उसे अच्छी तरह से कूटता है और कहाँ पे कूटता है आप देख ही लो। फिर दिखाया जाता है बहुत सारे लोग बातें करने लगता है ये तो बहुत ही शिट था ये घटिया पर्सन, और बहुत ज्यादा बातें करने लगता है और कहता है ये देखना बहुत ही वर्थ इट था। और तभी बाव मन में सोचता है वेट कुछ टाइम के लिए मुझे ये रैन की तरह क्यों लग रहा है, और वो अपनी आँख को साफ करता है और फिर दिखाया जाता है रैन तो उसके मुंह पर थूक भी मारता है। और फिर ये देख के बाव से कहता है क्या तुम, और तभी रैन घबरा जाता है और बाव को और ज्यादा बातें नहीं करने देता है और वहाँ से दौड़ के भाग जाता है। और वहाँ पे भीड़ आके कहता है क्या ये मर चुका है, और दूसरे लोग तो बात करने लगता है ये हेवन से उसका पनिशमेंट है, वो इतना घटिया बना करता फिरता है इसलिए उसे उसका साथ ऐसा हुआ। आग को फिर से साफ करता है और सोचता है क्या वो रैन है। और दिखाया जाता है वो डेयर जब दौड़ के जा रहा था तब बाव के नजर में वो साफ साफ रैन था और सोचता है क्या रैन। दिखाया जाता है बाव बाजार से वापस आ रहा था और फिर हमें रैन को दिखाया जाता है वो सफाई कर रहा था और सोचता है कल मैंने जो लाया था वो बाव वापस आने के बाद उसे खिलाने वाला हूँ। और तभी पीछे से बाव आके कहता है रैन मैं वापस आ चुका हूँ,
तब रैन खुश होकर उसके पास जाता है और कहता है, बाव तुमने मेरे लिए इतने सारे खाना लाए हो। और तब बाव कहता है, हाँ ये सब कुछ तुम्हारा है। और रैन वहाँ पे बैठ के खुशी होकर खाने लगता है। और तभी एक्साइटेड होने की वजह से उसका यार निकल आता है। और तब बाव गौर से उसे देखने लगता है और कहता है, रैन क्या तुम एक माउंटेन डियर हो? और तब रैन चौंक के उसकी तरफ देखने लगता है। और तब बाव कहने लगता है, मार्केट में कुछ टाइम पहले क्या वो तुम ही थे, है ना? ये सुन के रैन के हाथ से खाना गिर जाता है और वो दौड़ के बाव से भागने लगता है। तब बाव चौंक के उसकी तरफ देखता है और कहता है, रैन तुम भाग क्यों रही हो? तो इसका मतलब क्या वो तुम ही थे? और फिर वो लोटस रोड को लेकर उस दिशा में जाता है और सोचता है वो तो यहीं पे आया था। और वो सोचता है, ओह तो वो यहाँ पे है। और फिर कहता है, मुझे पता है तुम यहीं पे हो रैन, इसलिए बाहर आ जाओ। तुम्हें तो ये लोटस रूट ज़्यादा पसंद था, है ना? जल्दी से आके इसे खाओ। लेकिन रैन तो वहाँ पे नर्वस हो रहा था और वो घबरा रहा था। और तभी बाव साई करता है और कहता है, अब मैं क्या करूँगा? मैं रैन के अलावा कैसे जीऊँगा? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, अब तो लगता है तुम मुझे हेट करते हो। क्या तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो? और तभी रैन वहाँ पे खड़े हो जाता है और कहता है, नहीं मैं बाव को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तभी बाव कहता है, ओह मेरा रैन तुम यहीं पे थे। और रैन पेड़ से घबराते हुए बाव से भागने लगता है। तब बाव भी उसका पीछा करने लगता है और कहता है, मैं ये क्लियर कर दे रही हूँ, अगर तुमने मुझसे दोबारा भागा तो देखना, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो तुम्हारा खैर नहीं। और तभी उसका यार पकड़ लेता है। और रैन तो घबरा रहा था और बाव का गुस्सा भरा चेहरा देखकर वो जोर से चीख मारता है। फिर दिखाया जाता है वो रैन को अपने घर ले आता है और कहता है, रैन गुरान तो यही है तुम्हारा नाम? और कहता है, क्या तुम वही माउंटेन डियर हो जो मेरा हाउस के आसपास रहते थे? और तब रैन कहता है, हाँ। और तब बाव सोचता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना उसके लिए कुछ ज़्यादा ही हार्ड था। और तभी रैन रोते हुए कहता है, हे बाव क्या तुम अब मुझे खाने वाले हो? और उसका ये रोता हुआ चेहरा देखकर बाव शॉक हो जाता है। तब रैन रोते हुए कहता है, तुम मुझे अगर खाना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? मुझे हेट मत करना। और क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? प्लीज़ जब तुम मुझे खाओगे तब मेरे ऊपर वो सोयाबीन पेस्ट मार डालना। और तब बाव अपनी हंसी को छुपाने लगता है और सोचता है, ये रैन कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। और फिर रैन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, वो मेक श्योर करके तुम खा लेना। और तभी बाव कहता है, रैन मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा? अगर मैं तुम्हें खा लेता हूँ तो ये तो बहुत ही वेस्ट होगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें इतने टाइम तक टाइगर कहा था और तुम्हारे लिए अपने आइडेंटिटी को छुपाना भी तुम्हारे लिए बहुत हार्ड था, है ना? और तब रैन एक बार हाँ कहता है और एक बार कहता है नहीं। और तब बाव कहता है, तुम मुझसे सच कह सकते हो। और उसके आंसू पोंछने लगता है और प्यार से उसका आंसू पोंछते हुए कहता है, अब से मुझसे दूर मत भागना, ओके? और तब रैन कहता है, ठीक है। फिर बाव से कहता है, तो मैंने जो ड्रिंक माउंटेन गॉड को ऑफर किया था वो तुमने खाया था, है ना? और तब रैन कहता है, हाँ। और तब बाव से और ज़्यादा प्यार करते हुए कहता है, और मेरे गार्डन का सब वेजिटेबल वो भी तुमने खाया था, है ना? और तब रैन ओबिडेंटली सब कुछ कहने लगता है कि वो उसने ही खाया था। और तब बाव कहता है, सच में तुम तो बहुत ज़्यादा खाते हो। फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, रैन तुम अब से सब कुछ खा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा वेजिटेबल उगाऊंगा, मैं अपना रन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और तभी रन हेजिटेट करता है और कहता है, क्या मैं एक माउंटेन डियर हूँ, ये तुम्हारे लिए ओके है? और तब बाव कहता है, जब तक तुम सारे वेजिटेबल को एक साथ नहीं खाओगे तब तक के लिए ओके है। और मन में सोचता है, वो टाइगर हो या डियर मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और तभी रन तो खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है मैं एक बार में सिर्फ एक ही खाऊंगा। और तभी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर बाव का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और तभी वो रैन को वहाँ पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आने लगता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। और तब रैन तो शर्माते हुए बाव की तरफ देख रहा था। फिर बाव कहता है, रैन तुम स्माइल भी कर रही हो और रो भी रहा हो, ये बहुत ही प्रीटी है। और उसके यार के पास आके कहता है, रैन तुम्हें पता है तुमने मार्केट में जो किया था वो बहुत ही ग्रेट था। और तभी रैन अपने आप को और नहीं रोक पाता है और उसे कहता है, बाव मुझे टच करो। तब बाव कहता है, रैन सच में तुम अपने आप को रोक नहीं पाते हो। फिर वो कहता है, ठीक है मेरा रैन जब ये सब कुछ इतना ही चाहता है तो मैं उसे उसका फेवरेट फूड अब सर्व करने वाला हूँ। और कहता है, मेरे साथ 100 साल तक यहाँ पे ही रहना। और कहता है, अब मेरे पास आ जाओ। और तभी रैन अपने आप को और नहीं रोक पाता है,
वो बाव को अपने पास खींच लेता है और तब बाव से कहता है इतना जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना खाना को एंजॉय करो। ये कह के वो अपने आप को उसके सामने पेश कर देता है और तब रैन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है तुम्हें इस तरह से देखकर मैं और ज़्यादा हंग्री फील कर रहा हूँ। और फिर वो कहता है हाँ मैं अपना खाना को एंजॉय करूँगा। ये कह के वो उस पर टूट पड़ता है और फिर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद हमें बाव को दिखाया जाता है, वो सोया हुआ था और तभी रैड उसके मुंह के सामने एक जिनसिंग को ले आता है और बाव कहता है रैन क्या हुआ? और तभी वो अपनी आँख को धीरे से खोलता है और उसके सामने वो जिनसिंग था। वो जिनसिंग कुछ ह्यूमन की तरह दिख रहा था। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या ये अभी भी मेरे साथ बात किया? और वो उसे पकड़ के चौंक जाता है और कहता है रन यहाँ पे आओ देखो ये। और तभी रन कहता है बाव ये वाइल्ड जिनसिंग ये सब कुछ तुम्हारे लिए, इसलिए इसे खा लो। और उसके सामने एक पोटला देता है और तब बाव चौंक के कहता है इतना सारा? और वो खोल के देखता है और कहता है वाह इतना महंगा मशरूम और जिनसिंग, वो भी इतना सारा। और तब रैन उसे कहता है हाँ ये मैं स्नैक की तरह खाता था, लेकिन बाव का कैबेज ये ज़्यादा डिलीशियस है। और तब बाव कहता है क्या? और तब उसका पीछे एक बहुत बड़ा पोटला देखकर कहता है तुम्हारे पास और भी ज़्यादा है। और तब रैन वो सब कुछ भी बाव के सामने दे देता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने लाया हो। और तब रैन कहता है बाव इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाओ और मेरे साथ ज़्यादा मीट करो। और तब बाव उसे कहता है थैंक यू। और ये कह के वो खाने लगता है और सोचता है इसीलिए वो ज़्यादा स्ट्रांग है। और उन लोगों का चिकन वो भी उस मशरूम और जिनसंग को खा रहा था। और वैसे ही वो दोनों एक साथ अपना टाइम अच्छी तरह से गुजार रहा था। वो गुरान वो डियर वेजिटेबल थीफ था, अब वो बाव के साथ हैप्पीली अपना ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर हमें माउंटेन गॉड का सीन दिखाया जाता है। उसका गार्डन तो पूरा खाली था। वो कहता है रैन तुमने फिर से मेरा मशरूम और वाइल्ड जिनसिंग सब कुछ ले गए। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और मौसम चेंज होने के बाद हमें बाव का घर दिखाया जाता है। वो तो अब कुछ ज़्यादा ही आलीशान हो चुका था। उसका स्टोर रूम खाने से भरा हुआ था और उसने अपनी चिकन के लिए भी अच्छी तरह से एक घर को बिल्ड किया था। और फिर बाव को दिखाया जाता है। वो कहता है वाह ये बहुत ही नाइस है, ये बिग और शाइनी रूम। इसे बिल्ड करने के लिए मुझे कुछ वाइल्ड जिनसिंग को बेचना पड़ा। और कहता है मैं आज बहुत ही खुश हूँ, वो भी रैन की वजह से। और तब रैन भी कहता है हाँ अब तुम्हें नींद में दरवाज़ा तोड़ने की ज़रूरत नहीं। और वो दोनों रूम में लोटपोट करने लगता है और कहता है अब तो हम दोनों यहाँ पे रोल भी कर सकते हैं। फिर वो रैन के हाथ पर सो जाता है और कहता है जब मैं रैन के साथ यहाँ पे ऐसे सोया हुआ हूँ तब मेरे पास कोई टेंशन नहीं। और तब रैन कहता है क्या तुम इतना ही खुश हो तो क्या? और तभी उसे किस करने के लिए जाता है। तभी बाहु उसे अवॉइड करते हुए कहता है मुझे इस रूम को फिर से एक बार वाइप करना चाहिए। और वो जाके उसे पोंछने लगता है और तभी बाव को पीछे से रैन लाल टपकते हुए देखता है और तभी वो उसके पीछे जाने लगता है। तब बाव से कहता है रैन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और तभी उसके साथ बम्प होता है और कहता है उप्स लगता है बाव का ही यहाँ पे कहीं से आ चुका है, चलो एक साथ खेलते हैं। ये कहते कहते वो बाव को सीरियस करने लगता है। और तब बाव सोचता है सच में ये दिन ब दिन और ज़्यादा स्मार्ट होता जा रहा है। और तभी वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। और तब बाव से कहता है इस टाइम मेरे साथ जेंटल रहना। तब रैन कहता है हाँ ठीक है तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन वो बीच रास्ते में अपनी जेंटलनेस को भूल ही जाता है और बाव से कहने लगता है मुझे इस तरह से इस जगह पे पुश मत करो। और तभी बाव पर इतना टूट पड़ता है कि बाव दरवाज़ा खोल के लुढ़कते हुए ज़मीन पे गिर जाता है। और उसे इस तरह से देखकर रैन का तो जान हलक में आ चुका था क्योंकि वो बाव को डरता भी था इतना। और वो दौड़ के बाव के पास जाता है और कहता है बाव मुझे माफ़ कर देना, क्या तुम ठीक हो? और उसे उठाने लगता है। तब बाव तो गुस्सा हो जाता है और कहता है रैन। तब रैन उसे कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं सॉरी हूँ, मैं बहुत सॉरी हूँ। और तब बाव अपना गुस्सा नहीं छोड़ता है और कहता है चलो कुछ टाइम के लिए सेपरेट रूम यूज़ करते हैं। और ये सदमा रैन के लिए बहुत बड़ा था और वो वहाँ पे रेत का मूर्ति बन चुका था। फिर बाव अपने आप को साफ करता है और कहता है मैं आप वॉशअप होके सोने के लिए जाऊंगा, इसलिए तुम्हारा रोना धोना मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। फिर दिखाया जाता है सुबह हो जाता है। रैन अपनी नाराज़ वाइफी के लिए खाना बना रहा था
और वो खाना तैयार करके बाव के पास ले जाता है और कहता है, बाव ये ब्रेकफास्ट, इसे खाओ। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा बात नहीं सुना था। अब से मैं केयरफुली तुम्हारा सारे बात मानूंगा। और पाउट करने लगता है और बाव उसकी तरफ देखता है और मन में सोचता है वो कितना क्यूट है। और तब कहता है, ठीक है रैन, मैं इस टाइम तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम ट्रबल में पड़ जाओगे। और तुमने जो ब्रेकफास्ट मेरे लिए बनाया उसके लिए थैंक्स, चलो एक साथ खाते हैं। तब रैन भी कहता है, हाँ ठीक है, मैं अब से तुम्हारे सारे बात सुनूंगा। और फिर बाव उसे खाना को खाने लगता है और तभी थोड़ा खाते ही वो उसका पेट दर्द करने लगता है और उसका हालत बुरा हो जाता है। और तभी रैन परेशान हो जाता है उसके लिए और कहता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ बाव, क्या ये सूप अच्छा नहीं था? और तब बाव कहता है, पता नहीं, पर सडनली मेरा पेट बहुत ही ज़ोर से दर्द कर रहा है। और तब उसे इस तरह से देखकर रैन पैनिक करने लगता है और उसे अपनी पीठ पे उठा के दौड़ के भागने लगता है और कहता है, बाव मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरा गलती था, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हाइड किया, मैं अब से तुम्हारा सारा बात सुनूंगा, मैंने क्यों नहीं तुम्हारा बात सुना, और मैंने तुम्हारे लिए बुरा मील तैयार किया, मुझे माफ़ कर दो, मैं मेक श्योर करूँगा तुम बेटर हो जाओ बाव। फिर दिखाया जाता है वो एक फॉगी वाली एरिया पे आता है और उस फॉग को हटाने के बाद वो माउंटेन गॉड का टेम्पल उसे मिलता है और वो दौड़ के वहाँ पे जाता है और कहता है, माउंटेन गॉड आप कहाँ हो? बाव बाव सिक है, जल्दी से आओ। और तब माउंटेन गॉड एक पर्सन के साथ खड़ा हुआ था और कहता है, ओह तो रैन यहाँ पे आ चुका है। फिर बाव अपनी बेहोशी से जागता है और कहता है, रैन तुम रो क्यों रही हो? तब रैन रोते हुए कहता है, बाव क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा स्टमक क्या अभी भी दर्द कर रहा है? और तब बाव कहता है, वैसे मैं कहाँ हूँ? और सामने दो पर्सन को देखकर कहता है, और वो लोग? और तब रैन रोते हुए कहता है, वो लोग माउंटेन गॉड है, तुम्हारा पेट पे अभी भी दर्द है या नहीं? और तभी बाव तो चौंक जाता है क्योंकि वो माउंटेन गॉड था और कहता है, क्या माउंटेन गॉड? और तब रैन कहता है, हाँ वो माउंटेन गॉड और वो माउंटेन टाइगर है। और वो टाइगर उसे हाय कहता है। तब बाव शॉकिंग के लिए कहता है, माउंटेन गॉड और माउंटेन टाइगर, और उन लोगों को वो करता है और कहता है, हम लोगों को माफ कर देना। और तब रैन कहता है, बाव इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें उन लोगों को ग्रीट करने का ज़रूरत नहीं। और तब माउंटेन गॉड कहता है, स्वीट हार्ट तुम्हें इसे अपना ही घर समझो और तुम रैन का पार्टनर हो और तुम्हें यहाँ पे देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तब रैन उसे कहता है, माउंटेन गॉड उसका अचानक से पेट में दर्द क्यों हो रहा था? क्या मैंने बुरी तरह से सूप बनाया था इसलिए? और तब माउंटेन गॉड हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं वैसा नहीं, क्योंकि उसके पेट में एक बेबी ग्रो हो रहा है इसलिए उसे दर्द हो रहा था। और तब वो दोनों ही चौंक के कहता है, क्या पेट पे बेबी? और तभी वो माउंटेन टाइगर हंसता है और कहता है, अब रैन को प्रिपेयर होना पड़ेगा क्योंकि वो जल्द ही एक क्यूट बेबी का फादर बनने वाला है। और रैन तो कांपने लगता है और पैनिक करते हुए कहता है, क्या बेबी बेबी? और वहाँ पे बाव की जगह रैन ही बेहोश हो रहा था और बाव जाके रैन को संभाल रहा था और वो दोनों ही ऑकवर्डली हंसने लगता है। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद रैन बाहर बैठ के चुपचाप कुछ सोच रहा था और तभी वहाँ पे माउंटेन टाइगर आता है और कहता है, रैन ये बहुत टाइम हो गया एक दूसरे को देखे हुए, और उसे पीच देते हुए कहता है, ये लो ये पीचेस, और कहता है, ये तुम्हारा पार्टनर के लिए सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। और तब रैन कहता है, क्या सच में? तो मैं ये दोनों ही उसे दे दूंगा, और अपने कपड़े के अंदर उसे छुपाने लगता है। और वो टाइगर तो देखकर शौकी हो जाता है और कहता है, तुम्हारा जैसा ग्लूटनी क्या सच में एक भी नहीं खाने वाला है? और कहता है, वैसे तुम अपनी पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही लाइक करते हो। और तब रन कहता है, हाँ। ये कहते कहते वो उस टाइगर के हाथ से भी पीछ लेके उसे अपने कपड़े के अंदर छिपा लेता है और कहता है, हाँ मैं बाव को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, इवन पीचेस और मेरा दूसरा खाना उससे भी ज़्यादा मैं बाव को ज़्यादा पसंद करता हूँ, और मेरे अंदर जो फीलिंग्स इसको मैं कह नहीं पा रहा हूँ। और कहता है, वैसे तुम तो ह्यूमन वर्ल्ड को ज़्यादा जानते हो, और क्या तुम मुझे बता सकते हो ह्यूमन वर्ल्ड का फादर होना और हम लोगों में फादर होने का क्या फ़र्क है? और तब वो टाइगर कहता है, वैसे ह्यूमन लोग वो खुद ब खुद समझ जाता है और तुम्हें भी उतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे माउंटेन गॉड हम दोनों को बचपन से बड़ा किया, वैसे ही फादर होना है। और तुम अपनी वेजिटेबल को प्यार करते हो लेकिन उसे अपने पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रही हो, और जैसे तुम अपने पार्टनर को प्यार करते हो और उसे लव करते हो, वैसे ही तुम्हें अपनी बेबी को भी चेरिश और लव करना पड़ेगा और अपना बेस्ट देना। और तब रैन भी ब्लश करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा
क्यूरियस था और मैं वरीड भी था। और तब वो माउंटेन टाइगर कहता है, वेसरान, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम ज्यादा खाते हुए अपना पार्टनर का खाना भी खा मत लेना। और इवन तुमने माउंटेन गॉड का मशरूम जिनसिन सब कुछ ले गए, तुम पिग डियर। और गुस्सा करने लगता है और कहता है, ऐसा देख के लगता है तुम अपना पार्टनर का खाना भी खा लेते हो। और तब रेन कहता है, हे तुम वाइल्ड कैट, तुम भी तो खाते हो, तुम मुझे ऐसे क्यों कह रही हो। और वो दोनों सिबलिंग्स की तरह लड़ाई करने लगता है। और तब टाइगर कहता है, तुमने मुझे वाइल्ड कैट कैसे कह दिया, तुम मसल पिग, तुम मरना चाहते हो क्या। और उन दोनों का नोक-झोंक चल रहा था। और फिर माउंटेन गॉड को दिखाया जाता है, वो तो बाव के सामने ऑकवर्डली बैठा हुआ था। और बाव वो बहुत गिल्टी में था क्योंकि उसने ही वो जिंगशिन और मशरूम को खाया था। और वो सोचता है, तो ये सब कुछ माउंटेन गॉड का था। और तब माउंटेन गॉड उसे कहता है, वैसे रैन के साथ रहना तुम्हारे लिए हार्ड होता है ना, क्योंकि वो इतना इमेच्योर जो है। और तब तो बाव इतना नर्वस था कि मानो वो अपनी इन लॉ के सामने इंटरव्यू दे रहा था। वो कहता है, नहीं वो क्यूट है इसलिए ये ओके है, वैसे वो ग्रास हॉपर की तरह है, वो क्लीनिंग में अच्छा है और अच्छी तरह से खाता भी है। और तब माउंटेन गॉड हंसते हुए कहता है, हाँ ग्रास हॉपर, तुमने सही कहा। और तब कहता है, वैसे तुम लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रहना। और बाव, तुम चिंता मत करना, जब तुम्हारा बेबी होने वाला होगा तब मैं वहाँ पे आ जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा बेबी चेरी ब्लॉसम के वक्त होने वाला है। और तुम लोगों का अब 3 लोगों का फैमिली होने वाला है, इसलिए उस फैमिली को चेरिश करना और लव करना एक दूसरे को। तब बाव अपनी बेली पे हाथ रखते हुए कहता है, हाँ 3 लोगों का हैप्पी फैमिली। और स्माइल करता है और माउंटेन गॉड को बो करते हुए कहता है, माउंटेन गॉड थैंक्स रान को अच्छी तरह से बड़े करने के लिए। और तब माउंटेन गॉड हंसते हुए कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर दिखाया जाता है रैन बाव को अपनी पीठ पे उठा लेता है और कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ, और गुड बाय कहता है। और तभी माउंटेन गॉड उसे पूछता है, वैसे तुम्हारा पेट पे वो पोटली किस चीज़ का है। और तब रैन कहता है, इसे माइंड मत कीजिए, ये कुछ भी नहीं। और तब माउंटेन गॉड कहता है, ठीक है अपने घर सेफली जाना, मैं स्प्रिंग के टाइम तुम्हें देखने आऊँगा। और तब टाइगर भी कहता है, ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से चला आता है। फिर बाव से कहता है, मैं बहुत ही सरप्राइज था जब मुझे पता चला था कि माउंटेन गॉड ने तुम्हें बड़ा किया है। और तब रैन कहता है, हाँ माउंटेन गॉड हम लोगों को बड़ा किया जब हम लोग हमारे पेरेंट्स को खो चुके थे, और वो टाइगर मेरे ब्रदर की तरह है। और तब बाव कहता है, तो लगता है मैं अपनी रैन के फैमिली के साथ मिलके आया हूँ। और तब वो दोनों ही फ्यूचर में अपनी बेबी के साथ कैसे लाइफ स्पेंड करेगा इस बारे में प्यार से बातें करते हुए जाने लगता है वहाँ से। फिर दिखाया जाता है सर्दी आ चुका था, रैन रूम को गर्म करने के लिए आग जला रहा था। और तभी रूम के अंदर से बाव उसे पकड़ता है और कहता है, रैन जल्दी से आ जाओ, स्वीट पोटैटो बेक हो चुका है। और फिर रैन जल्दी से अंदर आता है और तब बाव से कहता है, यहाँ पे आओ, बाहर बहुत ही कोल्ड है ना। और उसके हाथ को लेकर फूंक मार के उसे गर्म करने की कोशिश करता है। और फिर बाव कहता है, चलो रैन ये स्वीट पोटैटो खाते हैं। और रैन उसे बहुत प्यार से अपनी गोदी पे बैठा लेता है। और अब तक तो बाव का बिल्ली भी शो हो रहा था। फिर वो लोग फिर से एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने लगता है। और रैन कहता है, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहा हूँ, कब स्प्रिंग आएगा और कब हम हमारी बेबी के साथ मिल पाएंगे। रैन बाव के साथ कडल कर रहा था और बाव से पूछता है, वैसे रैन बेबी क्या तुम्हारे जैसा दिखाई देगा। और तब रैन कहता है, मैं चाहता हूँ मेरा बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई दे बाव। और तब बाव कहता है, खैर छोड़ो, हम दोनों की तरह दिखाई देगा तो ही अच्छा होगा। और फिर रैन को वो पोटैटो खिलाने लगता है और कहता है, क्या तुमने बेबी के नाम के बारे में सोचा। और तब रैन कहता है, नाम मैंने नहीं सोचा, क्यों ना मेरे नाम जैसा ही रख दूँ। और तब बाव कहता है, क्या तुम तुम्हारे नाम जैसा क्यों रखना चाहते हो। और फिर कहता है, क्यों ना हम सांगू से पूछे। और तब रैन कहता है, ओह टाइगर से। और तब बाव कहता है, हाँ वो बहुत ही यंग दिखाई देता है। और फिर रैन अब तक तो बाव का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहा था। इवन वो उसका पैर पे मसाज करते हुए कहता है, देखना हमारा बेबी बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। और तब बाव हंसते हुए कहता है, क्या वो भी तुम्हारे जैसा मूनलाइट डांस करेगा। और तब रैन उसे डांस करके दिखाते हुए कहता है, हाँ वो इस तरह से डांस करेगा, और हंसते लगता है।
फिर वो बाव के बेली पे अपना सर रब करते हुए कहता है, मेरा ब्यूटीफुल बेबी, जल्दी से मम्मी पापा के पास चले आओ। बाव हंसते हुए कहता है, हे, मुझे गुदगुदी हो रहा है। तब रैन उसे कहता है, क्या सिर्फ गुदगुदी हो रहा है, और उसे करीब आने लगता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने लगता है। फिर वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। फिर दिखाया जाता है सुबह के वक्त रैन बीज बो रहा था। रैन सब्जियां बोन रहा था और वो उसे देखकर सोचता है, नहीं, मैं इसे इस तरह से खा नहीं सकता हूँ। और फिर वो फिर से अपने आप को काम में झोंक देता है और बोलने लगता है। और तभी बाव उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है, रैन, खाने का वक्त हो चुका है। और तभी रैन जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है, तुमने इतना हैवी सामान क्यों लोड किया। और फिर बाव कहता है, अरे इतना फिक्र मत करो, वैसे तुम हंग्री थे इसलिए मैंने राइस वाइन भी तुम्हारे लिए लाया हूँ। फिर वो लोग एक साथ खाते हुए वहाँ पे बैठ के बातें करने लगता है। और फिर रैन बाव को मसाज कर रहा था और बाव रैन के गोदी पे सोता है। और फिर रैन और बाव पुराना दिन के बारे में बातें कर रहा था। और फिर वैसे ही बातें करते करते उसे कहता है, मैं टाइगर की तरह प्रिटेंड कर रहा था। और बाव उसका हरकत देखकर हंस रहा था। और फिर अचानक से बाव के पेट में दर्द होने लगता है। और तब रैन चौंक के कहता है, बाव, क्या हुआ। और वो बाव को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर वो उसे गोदी पे उठा के जल्दी से घर की तरफ दौड़ रहा था। फिर जब वो घर की तरफ पहुंचा था और तब दिखाया जाता है उसके घर के सामने माउंटेन गॉड और माउंटेन टाइगर था। और तब वो दोनों ही देखकर कहता है, हाँ लो, वो लोग आ गए। और माउंटेन गॉड कहता है, मैं रैबिट को समन कर लेता हूँ। और फिर वो 3 रैबिट को समन कर लेता है। फिर वो रैबिट उसका डिलीवरी करने के लिए जल्दी से सब कुछ प्रिपेयर करने लगता है। और रैन बाहर बहुत परेशान हो रहा था, वो काँप रहा था पूरा। और जब बाव का चीख वो सुनता है तो वो और ज़्यादा घबराने लगता है और कहता है, बाव के साथ क्या होगा, बाव के साथ क्या होगा। और तभी वो और ज़्यादा परेशान होते हुए कहता है, नहीं, मैं मर जाऊंगा, अब पता नहीं क्या होगा। और तब टाइगर उसे इस तरह से हरकत करते हुए देख रहा था और वो कहता है, वैसे गुरान, तुम्हें पता है तुम ह्यूमन का पेन को शेयर कर सकते हो डिलीवर के वक्त। और तब रैन कहता है, वो कैसे, जल्दी से बताओ। और तब वो कहता है, हाँ, वो बहुत ही ईजी है, पहले अपना हेयर को वो करो। और कहता है, क्या, कहता है, मैंने जैसा कहा वैसा करो रैन। तब रैन अपना हेयर को बो करता है और कहता है, क्या ये ठीक होगा। और तब वो कहता है, हाँ ठीक होगा। और तभी वो उस दरवाज़ा पे एक छेद कर देता है। और तब अंदर से आवाज़ आता है, हे सांगुन, तुम क्या कर रही हो, दरवाज़ा को क्यों तोड़ रही हो। फिर सांगुन रैन को कहता है, अपना हेड यहाँ पे लेके आओ। तब रैन तो बहुत ही नादानी से अपना हेड वहाँ पे ले जाता है और कहता है, क्या ये ओके होगा। और तभी बाव उसका हेयर को ज़ोर से ग्रैब कर लेता है क्योंकि सांगुन ने उसे वहाँ पे फंसा दिया था। बाव को तो अभी तक होश ही नहीं था, वो तो अपनी बहुत ही दर्द में था। और तब संगुन उसे टीस करते हुए कहता है, मदर के लिए कुछ होल्ड करना ज़्यादा अच्छा होगा जब वो बर्थ देता है। और तभी बाव तो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, बेबी आने वाला है, ये बहुत ही दर्द हो रहा है। और तभी अंदर से आवाज़ आता है, ये एक बेबी गर्ल है। फिर दिखाया जाता है 2 यार्ड को जो रैन की तरह था। और तभी वो दोनों ही बहुत ही गौर से उस बच्चे को देख रहा था और वो बच्चा बहुत ही क्यूट था और अपना छोटा सा यार हल्का हल्का सा मूव कर रहा था। और तभी वो दोनों ही एक दूसरे को तरफ देखते हुए खुश होकर कहता है, ये तुम्हारे जैसा दिखता है। और फिर वो दोनों ही कहता है, ये तो हमारे बेबी, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और तब रैन उसे कहता है, हेलो गोयंग। और तभी वो बच्चा भी बहुत क्यूटली स्माइल करता है और क्यूटली आवाज़ करने लगता है। और तभी वो दोनों अपना दिल पकड़ के वहाँ पे लोटपोट करने लगता है और कहता है, मेरा दिल तो अभी ही फट जाएगा, और हमारा बेबी वो कितना क्यूट है। और रैन तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया था, वो रोते हुए कहता है, मेरा बेबी गोयंग वो बहुत ब्यूटीफुल है, इसलिए मैं अपना रोना को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। और बाव बहुत प्यार से उन दोनों को ही देख रहा था। फिर दिखाया जाता है बाहर की तरफ, वो बाव का चिकन वो दोनों घबराते हुए घर के ऊपर बैठा हुआ था और नीचे की तरफ देख रहा था। और फिर रैन उस बच्चे को अपनी से बनता है और कहता है, अब तो उन लोगों का आने का टाइम हो चुका है। और तब बाव चौंक के कहता है, क्या हमारे घर पे कोई आने वाला है, और वो कौन लोग है। और तब रैन उसे बाहर ले जाता है और कहता है, इन लोग को हेलो कहो, ये लोग मेरा फ्रेंड है। फिर दिखाया जाता है जंगल के सारे एनिमल वहाँ पे आया था
और बाव को देखकर हेलो कहता है। और तब रैन भी उन लोगों को वेलकम करता है और कहता है तुम लोगों को बहुत दिनों से नहीं देखा। और बाव तो चुपचाप जाके एक जगह पे बैठ जाता है और शॉकिंगली उन लोगों की तरफ देख रहा था और वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहा था। और तब रैन अपनी बच्ची को अपनी फ्रेंड लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने लगता है और कहता है ये देखो ये हमारा बच्चा है, ये बहुत क्यूट है ना। और सारे एनिमल उसका क्यूटनेस का फिदा हो जाता है। और फिर रैन कहता है ओह देखो अब ये तो तुम्हारे पास जाना चाहता है। फिर दिखाया जाता है वो फॉक्स जल्दी से जाके अपने हाथ धोने के लिए जाता है और बाव तो और ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है और सोचता है वो क्या कर रहा है। और तभी उसे हाथ धोते हुए देखकर बाव सोचता है वो अपना हाथ वॉश कर रहा है ताकि वो बच्चे को छू सके। फिर वो बेबी उस फॉक्स का हाथ पकड़ के बहुत ही खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर बाव मन में सोचता है यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सब लोग एक बहुत ही क्यूट है और उस फॉक्स का हैंड वो तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। और तभी बाव के पास दूसरा एनिमल आता है और वो लोग अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बाव के लिए गिफ्ट लाया था और सब वो बाव के पास देने लगता है। और तब बाव शॉकिंगली कहता है वाह ये सब कुछ। और तब रैन वहाँ पे आके कहता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए है बाव, क्योंकि तुमने हमारा लिटिल एंजल को बर्थ दिया इसीलिए सब लोग तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। और फिर दिखाया जाता है सारे लोग उसे गिफ्ट दे रहा था और तब बाव वहाँ पे बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपने आंसू पोंछने लगता है और दौड़ के वहाँ से जाता है और कहता है तुम लोग जाओ मत यहाँ से, तुम लोग रैन का फ्रेंड हो इसलिए थोड़ा सा वेट करो, मैं तो यहाँ पे दावत बैठाने वाला हूँ। और फिर वो जाके अपना सारा सामान बाहर ले आता है और कहता है ये लो ये बहुत सारा डिलीशियस फूड है, तुम सब लोग एक साथ यहाँ पे खाओ मेरे फ्रेंड, और थैंक यू तुम लोगों को यहाँ पे आने के लिए। और फिर सारे एनिमल और रैन और बेबी सब लोग एक साथ खुश हो जाता है। सब लोग वहाँ पे जश्न मनाने लगता है और सभी लोग बहुत ही खुश था। फिर दिखाया जाता है रात के वक्त बेबी सो गया था और फिर रैन उसके पास सोया हुआ था। और फिर बाव आहिस्ता से आके कहता है क्या वो बेबी सो गया है। तब रैन उसे कहता है आहिस्ता से बोलो वो अभी सोया है। और तब बाव इशारे से उसे कहने लगता है रैन जल्दी से यहाँ पे आओ। फिर रैन उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है क्या हुआ। और तब बाव उसके हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है और कहता है सिर्फ मुझे फॉलो करो। फिर दिखाया जाता है वो उसे नहाने की रूम में ले जाता है और फिर रैन कहता है बाव यहाँ पे बॉयल किया हुआ वाटर है, क्या तुम शावर लेना चाहते हो। और तभी बाव पीछे से अपने कपड़े उतारने लगता है और फिर वो रैन को सेड्यूस करते हुए उस बाथटब पे जाता है और कहता है चलो एक साथ शावर लेते हैं। और तभी रैन भला अपने आप को रोक पाता है, वो तो पहले से बाव का फिदा था। फिर वो भी रैन के पास जाके उस पर झपट पड़ता है और उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तब बाव से कहता है रैन मुझे पता नहीं ये मेरा दिल है या तुम्हारा दिल, ये जोर जोर से धड़क रहा है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और फिर रैन भी उसे कहता है बाव मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और फिर वो दोनों एक साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है और ऐसे उन दोनों का वाइल्ड नाइट गुजर जाता है। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद वो चिकन का भी छोटा छोटा चूजा था और फिर दिखाया जाता है बाव मार्केट की तरफ जाने लगता है। फिर वो रैन और बेबी को कहता है तुम लोग अच्छी तरह से यहाँ पे रहो और अच्छी तरह से खाना, मैं जाके जल्दी ही चले आऊँगा। और अपनी बेबी को कहने लगता है अपने फादर के साथ अच्छी तरह से रहना। फिर वो बैग पैक सब कुछ लेके कहता है मैं आधे वक्त तुम लोगों के लिए डिलीशियस फूड लेके आऊँगा। फिर वो दोनों ही उसे बाय कहता है। फिर बाव वहाँ से जाने लगता है और तभी रैन उसे कहता है यिंग क्या हम लोग अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, और उसे नीचे उतार देता है। और तब बेबी बहुत एक्साइटेड था और हंसने लगता है। और तब रैन उसे कहता है तो चलो डैड जैसा करता है वैसा ही करना। और फिर वो उसका अजीब सा डांस वाला मूव करने लगता है और तभी बेबी देखकर वो भी कोशिश करने लगता है, लेकिन वो अपना बैलेंस नहीं कर पाता है और लुढ़क के वहाँ पे गिर जाता है। और तभी रैन तो घबरा जाता है और कहता है ये क्या तुम ठीक हो। और तभी वो बेबी बहुत ही क्यूटली कहता है पापा उई। तब रैन उसे कहता है ये क्या तुम टायर्ड हो, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत थी। लेकिन वो बेबी हार नहीं मानता है और वो फिर से कोशिश करने लगता है और लाला लाला करके
रैन का वो डांस मूव कॉपी करने लगता है। और तब रैन भी उसे चेयर करते हुए कहता है, हाँ यही मेरा बेबी, तुम बहुत ग्रेट हो। फिर दिखाया जाता है बाव को बाजार की तरफ। वो सोचता है मैं उन लोगों के लिए क्या खरीदूँ। और तभी वो एक कपड़े की शॉप पे जाता है और वो सोचता है मैंने उन लोगों के लिए स्वीट और वाटरमेलन खरीद ली, अब देखता हूँ कपड़े के बारे में। फिर वो उस दुकानदार को कहता है मुझे वो पर्पल शेड का कपड़ा दिखाओ। फिर वो दुकानदार तो बाव को भाव ही नहीं दे रहा था। और तभी बाव उसके सामने अपना पैसा का शो ऑफ करने लगता है। और तभी वो शॉपकीपर तो अपना रूप ही बदल लेता है और उसका चापलूसी करने लगता है और उसे कपड़े दिखाने लगता है। फिर बाव वो कपड़े को देखकर सोचता है मैं ये अपना बेबी के लिए लूँगा, अगर वो न्यू कपड़ा पहनेगा और रैन और यिंग वो दोनों बटरफ्लाई की तरह डांस करेगा। फिर वो कहता है मैं ये सब कुछ लेने वाला हूँ और वो शॉपकीपर तो बहुत ही खुश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है बाव खुशी खुशी अपने घर की तरफ आ रहा था और रैन और बेबी तो बहुत पहले से ही रास्ते पे उसके लिए वेट कर रहा था। और फिर वो कहता है वो देखो मम्मी आ चुका है। और तभी बाव उन लोगों को देखकर खुश हो जाता है और कहता है रैन यिंग तुम लोग मुझे पिकअप करने के लिए आए हो। और तब वो दोनों ही बाव को देखकर खुश हो जाता है। तब रैन उससे सामान ले लेता है और बाव उस बेबी को लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है घर ले आने के बाद वो उन लोगों को मिठाई खाने के लिए देता है और वो दोनों ही मिठाई खा के एक तरीके का रिएक्शन देता है। और बाव मन में सोचता है वो दोनों सच में एक जैसा है। और तभी रैन उसे कहता है बाव मुझे तुम्हें कुछ शो करना है। और तब बाव कहता है क्या। और तब वो कहता है बाव तुम बहुत ही प्रीटी हो, इसलिए यिंग ने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया और वो इतने दिन तक प्रैक्टिस कर रहा था। और तब बाव कहता है हाँ क्या, जल्दी से मुझे दिखाओ। और फिर दिखाया जाता है फिर रैन उसे कहता है यिंग चलो उसे शुरू करते हैं। और वो दोनों ही वो डियर वाला डांस करने लगता है और बाव उन दोनों को देखकर जोर जोर से हंसता है और कहता है वाह तुम दोनों ही बहुत ही एडोरेबल हो। फिर दिखाया जाता है अचानक से वो दोनों ही डियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बाव तो शॉकिंगली उन दोनों को ही देख रहा था। और देखो ये बेबी डियर वो कितना क्यूट है। और बाव जोर से चीख के कहता है क्या ये सब कुछ क्या है। फिर दिखाया जाता है वो बेबी डियर तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड था, वो कैबेज खा रहा था और बेबी चिकन भी उसके सिर के ऊपर था। और तब बाव उसे देखकर कहता है मेरा बेबी वो बहुत ही क्यूट है, अब मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। और तब रैन प्राउड होके कहता हाँ हाँ मेरा बेबी बहुत क्यूट है। और फिर बाव उसे कहता है अब से मैं और ज़्यादा कैबेज को ग्रो करूँगा ताकि रैन और मेरा बेबी वो दोनों ही एक साथ अच्छी तरह से खा पी सके। फिर वहाँ पे बारिश होने लगता है। तब बाव कहता है अब बारिश शुरू हो चुका है। तब रैन अपना डियर बेबी को लेकर घर के अंदर आने लगता है और बाव उन सारे लोगों को वाटरमेलन सर्व करता है। फिर वो लोग नाचते गाते हुए वाटरमेलन को एंजॉय करने लगता है। इवन वो लोग चिकन को भी वाटरमेलन दे के रखा था। फिर दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद बारिश खत्म हो चुका था और रैन के बाहू पे बाव और उसका बेबी दोनों ही बहुत प्यार से सोया हुआ था। रैन बाव के फॉरहेड पर किस करता है और कहता है अच्छी तरह से सो जाओ, तुम मेरा सनशाइन हो, स्वीट ड्रीम बाव। और वो बेबी को पैट करने लगता है और ऐसे ही उन लोगों का हैप्पी एंडिंग हो जाता है यहीं पे। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस।